अल्लाह अल्लाह। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमजान। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आप नूरे गज़ल, आप शम्बे गरम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। आपका नूर है अज़करां ताकरां, शाहिदे किबरिया खातमुल अंबिया। आपके सर पे लालाक का ताज है, आप ही को फकत फख्रे मेराज है। आपके हाथ इस्लाम की लाज है, मुजतबा मुर्तज़ा खातमुल अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, कि तुम इसे मांगेंगे तुम ही दोगे, कि तुम्हारे दर से हिलो लगी है,
ये सब तुम्हारा करम है आका। ये शरफ बड़ा शरफ है, मेरा रुख तेरी तरफ है। मुझे ना तो खा बनाया आका, मुझे ना तो खा बनाया। ये करम नहीं तो क्या है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास, अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है। रहे सलामत तुम्हारी निस्बत कि मेरा तो एक आसरा यही है। ये सब तुम्हारा करम है आका। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। माशाअल्लाह से आज दूसरा जुमा है रमज़ानुल मुबारक का, और आप सब लोगों को जुमा मुबारक। नाज़रीन, हम जो सेगमेंट में हैं इस वक्त वो है राह खैर। इंसानों की खिदमत, इंसानों के लिए कुछ करने का जज्बा जिस भी कौम में होता है वही कौमें कामयाब होती हैं। और देखा जाए तो ये जज्बा इन सभी इंसानों में होता है, और हर दीन में, हर मज़हब में इसको तहसीन की निगाह से देखा गया है। लेकिन वाहिद ये खुसूसियत दीन इस्लाम में है कि इसको इबादत का दर्जा दिया गया, कि जब हम किसी एक मोमिन की, भाई की मदद करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसकी कोई परेशानी दूर करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर फरमाता है। और कुछ लोग होते हैं जिनके लिए अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ताला चुन लेता है उन लोगों की मदद के लिए, उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसी कार्य खैर में गुज़र जाती है। वो अपनी ज़िंदगी लुटा देते हैं, अपनी ज़ात को फ़ना कर देते हैं उन लोगों के लिए। ऐसा ही एक नाम हमारे मुल्क पाकिस्तान का में है जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मैं क्या, सारे ही लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। जनाब अदीब रिज़वी साहब हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। जो उन्होंने किया है काम हम सभी जानते हैं। SIUT की मैं बात कर रही हूँ, जो उनका इदारा है जो किडनी पेशेंट्स के हवाले से कई सालों से मुफ्त खिदमात, मुफ्त ऑपरेशंस, किडनी ट्रांसप्लांट्स, अब पता नहीं क्या क्या बाकी जो बातें हैं वो हम करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है उन्हीं के हॉस्पिटल से, और मैं आपका इन लोगों का तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा नकी ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं, हेड ऑफ़ रिसर्च एंड पब्लिकेशन SIUT। और इनके साथ ही हैं डॉक्टर सीमा हाशमी, प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी SIUT। अस्सलाम वालेकुम सीमा, आपको भी वेलकम कहते हैं। और डॉक्टर रेहान मोहसिन, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी SIUT। जी जनाब, आप सबको वेलकम कहते हैं हम अपनी ट्रांसमिशन में। और बस मैं चाहूँगी कि ये, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो इसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए डिस्कशन के लिए, पर हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है अब भी। और आप माशाल्लाह आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये SIUT का एक तो ब्रीफ तारुफ़ भी दीजिएगा, और उसके बाद हम आपसे जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है उसके हवाले से पूछेंगे। जी ये हिस्ट्री तो ये है कि SIUT को 50 साल हो गए, और 50 सालों में हमने कोई 20 करोड़ लोगों का फ्री इलाज किया है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये सब अदीब साहब की काविशें हैं कि उन्होंने ये फ़िलासफ़ी की कि ट्रीटमेंट फ्री विद डिग्निटी और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजियस बिलीफ। ये इंग्लिस्तान से आए थे जहाँ पे ये इम्प्रेस हुए थे नेशनल हेल्थ से। उन्होंने कहा यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के पास पैसा नहीं था। हम एक गरीब मुल्क हैं जो इंग्लैंड में नहीं हो सकता था, तो इन्होंने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट पार्टनरशिप की फ़िलासफ़ी की कि हुकूमत और कम्युनिटी को मिला दिया
तो उसका बेनिफिशियरी वो गरीब पेशेंट हो गया जो कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी। तो इस जिम में फिर ये पॉसिबल हुआ कि स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट SIUT देने लगा। हम पहले यूरोलॉजी वार्ड थे, छोटे से 7 बेड से शुरू हुए थे। तो ज़्यादातर हमारे पास पथरी की बीमारी के लोग आते थे। अक्सर ऐसा होता था कि जिनको पथरी की बीमारी, जब हम पत्थर निकाल दिया करते थे तो पता चलता था कि उनके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं, जी। इतने ख़राब हो चुके होते थे स्टोन्स की वजह से। अच्छा। तो फिर हमने डायलिसिस शुरू किया। अब जब डायलिसिस शुरू किया तो कब तक डायलिसिस करें, तो हम ट्रांसप्लांट में आ गए। और फिर ट्रांसप्लांट के बाद वो एक्सपेंड ही होता चला गया। माशाल्लाह से आज कोई 49 से 50 डिपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन हर फील्ड को कवर करते हैं, क्योंकि हमारी फ़िलासफ़ी ये थी कि हमारे मरीज़ को कहीं जाना ना पड़े। तो ऑल फैसिलिटीज़ वर क्रिएटेड अंडर वन रूफ़। चाहे लेबॉर्ट्री हो, चाहे रेडियोलॉजी हो, या और हमारे पेशेंट को किसी भी मर्ज़ के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। चाहे वो कि हम बेसिकली डायलिसिस और ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन उसके साथ पे लिवर भी ऐड किया और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ऐड किए। 2 चीज़ें मैं कहता चलूँ कि फ्री के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ज़्यादातर लोग शायद नहीं जानते, वो ये कि SIUT फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। वाहिद इदारा है जहाँ पे 4 ईयर BS प्रोग्राम चल रहा है कई सालों से, जो फिजिशियन असिस्टेंट प्रोग्राम है, और 8 मेडिकल फील्ड्स में हम ये फ्री एजुकेशन देते हैं 4 साल का। ये मेरिट बेस्ड है, जो भी सेलेक्ट होता है मेरिट पे होता है, लेकिन कोई फ़ीस नहीं दी जाती। इसी तरह से MS MD प्रोग्राम फ्री है, PhD प्रोग्राम फ्री, और SIUT बज़ात ख़ुद एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस रखता है। तो फ्री इलाज के साथ साथ ट्रेनिंग और एजुकेशन भी SIUT का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता चला गया, लोग आपको बाद में बताएंगे जी। तो हमने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेशेंट इतने गरीब होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप कराची SIUT के बाहर देखेंगे, अक्सर लोग जो गांव दूर दराज से आते हैं उनके पास वापस आने जाने का किराया नहीं होता। डायलिसिस हर 2-3 दिन के बाद होता है। तो एक शहर सा डेवलप हो गया है SIUT के चारों तरफ, जहाँ पे लोग रहते हैं। तो इसलिए SIUT ने फैसला किया कि हम क्यों ना ही पेशेंट के दरवाजे तक पहुँच जाएँ। इस जिम में कराची में कोई 5 डायलिसिस सेंटर हैं। क्योंकि कराची में भी अगर आप रिक्शा से आएँ नाज़िबाबाद से या नॉर्थ नाज़िबाबाद से SIUT, तो 200-250 रुपये तो लग जाते हैं। बिल्कुल ज़्यादा ही अब तो वो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। तो हम 5 सेंटर्स कराची में, और ज़्यादा बन रहा है, गुलशन में नया बन रहा है, और इसी तरह फिर हम और शहरों में चले गए। सक्खर में बहुत बड़ा सेंटर बनाया, लाड़काना में बनाया, कि वहाँ से इंटीरियर से बहुत लोग आते हैं। अब हम शिकारपुर बनाने वाले हैं, हैदराबाद में बनाने वाले हैं। तो एक हमारी फ़िलासफ़ी ये भी है कि हम पेशेंट के डोर स्टेप तक चले जाते हैं। अच्छा। ज़्यादातर हमारे पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के आते हैं, क्योंकि डायलिसिस महंगा इलाज है। तो कोई हम 1500 से ज़्यादा डायलिसिस दिन में करते हैं। और डायलिसिस के हवाले से मैं ख्याल से डॉक्टर सीमा आपको जी ज़्यादा ब्रीफ करेंगे। डॉक्टर सीमा हाशमी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यूँ तो मेरे ख़्याल में नेफ्रोलॉजी की कई मतलब उस इतनी वास्ट टॉपिक है कि उसको डिस्कस करना, आप जो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी है उस हवाले से आप स्पेशलिस्ट सीखिए जी, उस हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि बच्चों में ये चीज़ किस तरह, सिम्टम्स भी बताइएगा कि कैसे पता लग सके। क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि किडनी पूरी फेलियर की जानिब आ ही जाती है, उसके बाद पता चलता है। तो क्या कोई ऐसे कुछ अलार्मिंग कुछ चीज़ें होती हैं जो जिन पर नज़र रखनी चाहिए और उसके बाद फ़ौरन ही टेस्ट की जानिब जाना चाहिए? जी। एक तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि बच्चों में किडनी डिजीज़ेस नहीं होती हैं जी। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है जो एक जनरल पॉपुलेशन में है कि बच्चों को कैसे हो जाएगी। ठीक है, सो इस बात को हाईलाइट करना ज़रूरी है कि बच्चों को राइट फ्रॉम द बर्थ, जब वो पैदा होते हैं टिल दे, जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है जो हम 18 साल की उम्र तक लेते हैं, तो एनी एज ग्रुप कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, उसमें कुछ अलामात होते हैं जिसमें ख़ास तौर पे हमारे पास वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर के लेवल पे, बट इवन जो सिम्टम्स जिस पे ख़ास तौर पे नज़र रखी जा सकती है, पेशाब का ज़्यादा आना, कद ना बढ़ना, बच्चे की ग्रोथ ना होना, बच्चे का पीला हो जाना,
ख़ास तौर पे फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी किडनी डिजीज़ का पेशेंट है तो फिर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उस बच्चे को या उसकी फैमिली को एटलीस्ट स्क्रीन के सॉरी यहाँ आपकी मैं बात काट रही हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि आज हमारा टॉपिक है जादू की हकीकत। होता क्या है, जब इस तरह की चीज़ें किसी को होना शुरू हो जाती हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग उस जानिब चले जाते हैं, कुछ हो गया है, किसी ने कुछ कर दिया है, बजाय इसके कि हम टेस्ट की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि हम डॉक्टर से रुजू करें, हम आमिलों कामिलों से के पास जाना शुरू कर देते हैं। ये भी एक हमारी एक अलमिया है कि हम एक सीधा वो ट्रैक नहीं लेते और फिर जब सब कुछ इतना एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है तब अब तक लोग आते हैं मेरे ख्याल में। आप सही कह रही हैं, नॉट ओनली कि हम फाइनेंशियली उसमें फैमिली जो होती है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है जी, एंड इमोशनली, एंड बच्चे के ज़ाहिबत सिम्टम्स कुछ हद तक तो वेट कर सकते हैं। 4 वीक्स 6 वीक्स अगर किसी को किडनी फेलियर की तरफ कोई बच्चा जा रहा है और वो टाइम लूज़ करके वो जाके जादू में या दुआ में या जो भी जिस पे भी वो बिलीव करते हैं और वो जाके हकीमी इलाज कराते हैं, बाय द टाइम दे कम टू अस तो वो बिल्कुल किडनी फेल हो चुकी होती है। सो जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट आते हैं, जस्ट टू मेक देम अवेयर या उनसे जब बात करते हैं उनसे कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप जाके दुआ करवाएं या आप किसी और के पास लेके जाएं, आप सेकेंड ओपिनियन लें, बट यहाँ की जो ट्रीटमेंट जो दी जा रही है उसको डिसकंटिन्यू ना करें। अच्छा, आपको जितने सवाल पूछने हैं, बिकॉज रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, सब ज़ाहिबत है आपको सजेशन दे रहे होते हैं, बट नथिंग रॉन्ग विद दैट, कम बैक टू अस, आप पूछें, आप आस्क करें, रादर देन हम वेस्ट कर दें टाइम एंड बच्चे को कॉम्प्लिकेशन डेवलप। डॉक्टर सीमा, हम आपसे और भी मज़ीद कुछ सवालात करेंगे। हम जा रहे हैं एक वक्फे की तरफ। नाज़रीन, यहाँ एक लेते हैं वक्फा और कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको फिर वेलकम कहते हैं। और नाज़रीन, हमारा सेगमेंट चल रहा है राह खैर का, और इस राह खैर के जितने ये मुसाफिर हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इन्हें जुगनू का नाम देती हूँ, जो हमारी तारीख जो ये राहें हैं और ये तारीखियाँ जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं उसमें ये रोशनी के सफ़ीर बनते हैं। जी जनाब, जनाब नकी ज़फ़र साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे एक मिसकंसेप्शन है कि इलाज फ्री होता है तो वो तवज्जो नहीं होती या वो उतना अच्छा इलाज नहीं होता जब तक कि पैसा ना लगे, तो क्या ऐसा है आपके इदारे में? अदीब साहब का पहले दिन से असूल है कि अगर हम इलाज करेंगे तो बेस्ट इलाज करेंगे। इसी ज़िम में SIUT हमेशा कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी से कहते हैं उस पर रहा है। और मैं अब आपकी तरफ डॉक्टर रेहान, प्रोफेसर रेहान कहूँगा, क्योंकि हमने पहला पब्लिक सेक्टर में रोबोटिक सर्जरी सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जो स्टेट ऑफ आर्ट सर्जरी है, जिसके मुताबिक रेहान साहब आपको बताएंगे। जी रेहान साहब, रोबोटिक सर्जरी का जो प्रोग्राम हमारे यहाँ शुरू हुआ है वो अभी हाल में ही, अभी कोई 4 महीने पहले हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। उसके 2 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट तो ये कि हम उसमें मरीज़ों का इलाज करेंगे, जैसा कि नकी साहब ने बताया, और हम लोगों का जो कि आइडियोलॉजी है कि फ्री विद डिग्निटी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसमें हम सर्जन्स को ट्रेन भी करेंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर से भी हमारे यहाँ इस सेंटर में सर्जन्स आएंगे, हम उसको ट्रेन करेंगे। अच्छा, किस तर्ज का तरीका इलाज है, मतलब रोबोटिक सर्जरी, उसको थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली बताइएगा। ये बहुत एक जदीद किस्म का इलाज है, और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मरीज़ को किसी किस्म का कोई इंसिजन नहीं लगता, वरना उमूमन सर्जरी में मरीज़ के बहुत बड़े बड़े इंसिजन होते हैं। लेकिन ये एक की होल टाइप की सर्जरी है, उसके अंदर 3-4 छोटे छोटे से सुराख होते हैं और एक कैमरा होता है जिसके ज़रिए मरीज़ के बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं जिसकी सर्जरी की जानी होती है उसको देखा जाता है। और मुख्तलिफ जो 2-3 और जो सुराख होते हैं उसके ज़रिए वो जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जाते हैं। इसमें होता है कि सर्जन जो होता है वो डायरेक्टली मरीज़ के पास नहीं होता, वो रोबोटिक आर्म एक मशीन से अटैच होते हैं जो कि एक कंसोल होता है जिसमें सर्जन बैठ के काम करता है। तो इसका मेन एडवांटेज तो ये होता है कि एक तो बहुत प्रिसिशन होती है सर्जरी में, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं, और एक जो बहुत बड़ा उसका फ़ायदा ये है कि मरीज़ की जो छुट्टी होती है वो अगले 24 घंटे में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। अगर हम उसको कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, उसमें मरीज़ को 4 से 5 दिन, कभी कभी 1 हफ्ता भी, जी हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इस एडवांटेज के अगेन 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि जो मरीज़ होता है वो बहुत जल्दी अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में आ जाता है, यानी लेट्स से कि अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो वो
हफ्ता 10 दिन के अंदर इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी हल्की फुल्की जो जॉब होती है वो उसको शुरू कर सकता है। और तो हमें ये कि गालिबन ये बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, शायद आप ही क्या है अभी? अभी हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोलॉजी के अंदर जो रोबोटिक सर्विसेज हैं वो सिर्फ SIUT में अवेलेबल हैं, और हम इसमें अब तक तकरीबन कोई 1000 के करीब हम रोबोटिक सर्जरी के ऑपरेशन कर चुके हैं माशाल्लाह। तो बस मैं अभी जब बात करी थी डॉक्टर सीमा आपसे बच्चों के हवाले से कि हाँ आप हम बता रही थी, वहाँ हमारी थोड़ी सी बात कट हुई थी क्योंकि बच्चों में अगर कोई चेंजेस आते हैं जो आपने सिम्टम्स बताए वो अलामात बताई, तो उसके बाद अगर ये चीज़ें दिखती हैं तो आपके पास आके हम ये जो भी बच्चे हैं पेरेंट्स हैं वो टेस्ट करवाएं या किसी और तरफ रुजू करें, डॉक्टर के पास जाएं और वो कहते हैं कि ये दवाएं हैं, दवाओं से इलाज हो, या ये किस तरह से पता लगे कि वो कितने एक्सट्रीम पर है? सो इट डिपेंड्स कि क्या नौयत है जी प्रॉब्लम की, ठीक है। उसमें मेडिसिन से भी इलाज मुमकिन होता है, और कभी कभार ख़ासतौर पे जो पथरी की बीमारी है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें फिर हमें सर्जिकल हेल्प भी चाहिए होती है, ठीक है। और अगर गुर्दे फेल हो गए हैं तो फिर हमें डायलिसिस की तरफ और ट्रांसप्लांट की तरफ पेशेंट को भेजना होता है। सो हम लोग अपनी अवेयरनेस कैंपेन में तो ये कहते हैं कि जैसे आप अगर कोई भी सिम्टम्स हैं या इवन आप अपने बच्चे को स्क्रीन कराना चाह रहे हो, आप चेक कराना चाह रहे हैं, आप SIUT लेकर आएँ। डिफरेंट डेज़ हैं क्लिनिक के, अगर आप उस दिन भी नहीं आ सकते, हमारी वॉक इन OPD है, वॉक इन इमरजेंसी है, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक खुली होती है, आप एनी टाइम वॉक इन, एंड देन वहाँ पे डॉक्टर असेस करता है और फिर वो ये देखता है कि ये मेडिसिन से इलाज इसमें मुमकिन है या फिर हो सकता है बच्चा बिल्कुल सही भी हो, और वो फिर आपको प्रिकॉशनरी जो भी मेजर्स हैं वो बता देंगे कि जी पानी ज़्यादा पिएं या इन्फेक्शन से किस तरह बचा जाए। लेकिन डिपेंड कि बच्चे को क्या निकलता है, एंड वी हैव ऑल द सर्विसेज अवेलेबल और राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर कोई इमरजेंसी में रात 12 बजे 2 बजे भी आ जाता है कोई इस तरह का केस, तो सर्जन्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर देयर, फिजिशियन भी ऑन कॉल अवेलेबल होता है, तो हम ये वेट नहीं करते कि मॉर्निंग होगी तो डॉक्टर आएगा। हाँ बिल्कुल, और आपके नंबर्स भी नाज़रीन, इनके नंबर्स SIUT के हमारे स्क्रीन्स पर चल रहे हैं। मैं रोज़ कहती हूँ कि ये इस तरह के जितने भी ट्रस्ट वाले लोग या ये फाउंडेशंस आती हैं, इनके नंबर्स आप अपने मोबाइल पर ज़रूर सेव करके रखें, क्योंकि कभी कभी इतनी इमरजेंसी हो जाती है कि हमें वो राइट वे नहीं दिख रहा होता है, हमें जगह नहीं पता लग रही होती हम कहाँ जाएँ, तो ये चीज़ें आपके मोबाइल में ज़रूर सेव होनी चाहिए। और ये कि ज़रा सी भी तब्दीली अगर देखते हैं अपने किसी भी रूटीन में, जैसे कि डॉक्टर सीमा ने कहा, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। हर मर्ज़ का अल्लाह ताला ने इलाज दिया है, और जिस तरह मर्ज़ उसकी तरफ से है उसी तरह शिफा भी होती है, लेकिन हमें उस तरफ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीमा, डॉक्टर रेहान और नकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आने का, और इतनी फ्रूटफुल बातें और इतनी मुफीद बातें आपने यहाँ पर बताई हमारे व्यूअर्स को। ये सारे लोग, इनके लिए मैं ख़ास तौर पे कहूँगी, और बिलखुसूस अदीब रिजवी साहब के लिए कहूँगी कि उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, उनकी सलामती की दुआ करें। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट हैं। ईदी साहब थे, मैं उनको भी बहुत क्या कहूँ, अब वो चले गए, वो भी बहुत बड़ा एसेट थे पाकिस्तान का। और साथ ही मैं ये भी बताऊं, कल ही मैं देख रही थी एक ख़बर कि बिल्किस ईदी साहिबा वो इस वक्त अलील हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करूँगी। ईदी साहब की अहलियाँ हैं और वो भी बहुत बड़ा एसेट हैं पाकिस्तान का, बड़ी सर्विसेज हैं उनकी पाकिस्तान के लिए। प्लीज़ उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा, उनकी शिफा के लिए कि जल्द अज जल्द अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, उनके लिए दुआ कीजिएगा। और नाजरीन, इसके साथ साथ मैं अब आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगी। हमारी आलिया भाभी तशरीफ़ ला चुकी हैं, ये हमारे साथ मौजूद है, और मेरी एक ख़ास दोस्त, मेरी बहन, और आप सब लोग जानते हैं टीवी का, थिएटर का एक नाम, आप उस हवाले से भी जानते हैं। मैं चाहूँगी कि आप पैकेज देखें, आप पहचान ही जाएंगे कि मैं किससे आपको मिलवाने वाली हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दरख्शां सितारा जो अब हम में नहीं रहा, उन पर हम बात करेंगे आज, और उन्हीं को ट्रिब्यूट कर रहे हैं आज ये शो अपना, और आज की सारी ट्रांसमिशन उन्हीं का तज़किरा हम करते रहेंगे। उनकी अहलिया हमारे साथ हैं, आइए पैकेज देखते हैं। कल उसकी आँख ने क्या जिंदा गुफ्तगू की थी, गुमान तक ना हुआ वो बिछड़ने वाला है।
लाखों होठों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला शहंशाह ज़राफ़त उमर शरीफ आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। क्या पिएंगे ये बताइए? ठंडा मंगवा फटाफट पी के आ जाए, मैं यही बैठ। तू शाइन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, मेरे खाने खताब को अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा। पाकिस्तान का म्यूजिक इधर आशर देखो क्या हुआ इसका, दफना दो इसे। स्टैंड अप कॉमेडी, स्टेज ड्रामों और कॉम्पेयरिंग की दुनिया का बेताज बादशाह सा कहें जिसे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जो नात मुझे बहुत पसंद है, ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। नाज़रीन, आई एम सॉरी, ये एक ऐसा नाम है आप सब लोग जानते हैं, थोड़े से जज्बात साथ नहीं दे पा रहे हैं। उमर भाई मेरे लिए मेरे भाई थे और आप सब जानते हैं, आप सब कभी घर का एक फ़र्द ही थे। जब ये नहीं रहे तो सब ने इसी तरह के कमेंट्स लिखे कि ऐसा लगता है कि घर से कोई उनका अपना फ़र्द चला गया। तो क्या कहूँ कि अभी कुछ लफ्ज़ साथ नहीं दे पा रहे हैं। उमर भाई की ही अहलिया, मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी प्यारी दोस्त ज़रीन उमर शरीफ हमारे साथ हैं और मैं बहुत वेलकम कहूँगी। यही वो आखिरी जो लाइंस आपने सुनी, ये आखिरी इंटरव्यू था जो उमर भाई का मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए किया था और आज ज़रीन हमारे साथ मौजूद है। हम ज़रीन उमर भाई पर बात करेंगे। बस आई नो कि मैं क्या होंगी तुम्हारी फीलिंग्स, बट तुम्हें बहुत वेलकम। और अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, उसके बाद हम ज़रीन उमर शरीफ से बात करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, आपको ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक पैकेज देखा, आपने एक खातून का मैंने इंट्रोडक्शन करवाया। हमारे पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया में ही उनका नाम रोशन है और रोशन हमेशा रहेगा, क्योंकि ये वो शख्स था जिनका नाम उमर शरीफ है। ये वो शख्स था कि जिसने दुखी दिलों, दुखी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। उन्होंने इतनी मुस्कुराहटें छोड़ गए हैं कि वो तो चले गए, पर उनकी की हुई बातें मेरे ख़्याल में रहती दुनिया तक लोग देखते रहेंगे और हंसते रहेंगे। हम सभी लोग उनको बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि वो हमारे अपने हों, जैसे कि वो हमारे अपने घर के फ़र्द हों। मैंने आपसे कहा ना, जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। लोग उनके लिए कितनी दुआएं महीनों से, ज़रीन जब जो सिलसिला चल रहा था उमर भाई की बीमारी का, एक तवील सिलसिला रहा और कितनी दुआएं आती थी। तुम तो मसरूफ़ थी, मुझे पता है। मैं आपको ज़ाती अपना एक बात बताऊं कि ज़रीन को मैंने इतनी करीब से मैं जानती हूँ। ऐसी बीवी अल्लाह सबको दे जो इस खातून ने अपने शौहर के लिए किया है, जितनी एफ़र्ट्स की हैं, इसको अल्लाह ही उसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा कि इसने ये अपनी ज़ात फ़ना कर चुकी थी। मैंने देखा है ये बात मैं सामने कर रही हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ और बहुत कदर करती हूँ कि अल्लाह, और दुआ करती हूँ अल्लाह सबको ऐसी बीवी दे। बहुत बहुत खिदमत की तुमने, बहुत ज़्यादा, बल्कि जब वो बीमार थे या वो शोज़ में जाते थे, हर तरह से ही तुमने उनका एक हेल्पिंग हैंड बनी रही, उनकी आँख बनी रही, उनका हाथ बनी रही, उनके पैर बनी रही, इस तरह साथ साथ चली। बिल्कुल। असल में उमर ने इतनी प्यार और इतनी इज़्ज़त दी। मैं कहती हूँ उमर शरीफ जैसा शौहर भी सब बीवियों को मिलना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह एक अच्छे आर्टिस्ट तो थे ही, अच्छे इंसान भी थे, बट एक घर में हम देखते हैं बाज़ दफ़ा लोग बाहर बहुत अच्छे होते हैं, बट घर में वही इंसान चेंज होता है, वो अपनी फैमिली से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट उमर ऐसे नहीं थे। उमर घर में भी वही माहौल रखते थे और वैसे ही मेरी उमर की लड़ाई हुई, मैंने नहीं देखा कि उमर ने कभी बदतमीज़ी की हो। गाली तो खैर बहुत दूर की बात, जबकि उमर की बदतमीज़ियाँ मशहूर थी। उमर किसी का लिहाज नहीं करते, वो किसी का लिहाज नहीं करते, बट एक औरत को रिस्पेक्ट देना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। माँ की जो उन्होंने खिदमत की वो सारी दुनिया जानती हो, जिस तरह अपनी वालदा की खिदमत करते थे, और फिर जो भी उन्हें कोई माँ मिल जाए, मैं देखती थी ना, आप यकीन जानो कि जैसे, और लोग इतना उन पे एतमाद करते थे और इतना, वाकई आपने जो बात की है ना कि उनको अपना समझते थे।
लोग आके ये नहीं, मैंने देखा कई औरतों को, लोग ये आके नहीं कहते थे कि हमारी बेटी की शादी है, आप हमारी कुछ मदद कर देंगी। ऐसी ऐसी औरतें आती थी, वो आके कहती थी मेरी बेटी की शादी है, सब अरेंज हो गया है, खाना और डेकोरेशन नहीं हुआ है, कल खाना इतना पहुंच जाना चाहिए। तो मैं ऐसे देख रही थी, हक से बोलती थी हमारी बेटी की शादी है, हमें ये चाहिए। और वो बात है कि मैं आपको बताऊं, एक और अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी, और मैं जाती रही हूँ उमर भाई के घर, ज़रीन की वालदा, ज़रीन की बहनों के साथ ऐसे थे उमर भाई जैसे उनकी अपनी बहनें, उनकी अपनी वालदा, इतने सालों का साथ रहा, लेकिन उस रिश्ते में कहीं कोई ऊंच नीच नहीं आई, उस अदब में, उस ताल्लुक़ में, उस प्यार में कभी नहीं आई। वो जिस तरह सगी बहनें फरमाइशें करती हैं, जिस तरह सगी बहनें नखरा करती हैं, वही मैंने होते हुए देखा। और रही बात इस चीज़ की जो ज़रीन ने बताया कि वो मदद करते थे, ये तो मैं आपको बताऊँ, ये उनकी वो वाली चीज़ें हैं जो शायद अल्लाह ताला जानता है कि, और अल्लाह ही उसका अजर देगा उनको, उनके दर्जे बुलंद फरमाएगा, क्योंकि हम उनको एक कॉमेडी किंग की हैसियत से जानते हैं आप सब लोग। लेकिन उमर भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरे दिल में उमर भाई की इज़्ज़त उस दिन से बढ़ी जब मैं इनका एक शुरू में मैं एक डिनर पे गई और वो हमारी पहली मुलाकात थी। उसके बाद उमर भाई की हम एक बैठे ड्राइंग रूम में, गुफ्तगू शुरू हुई और जो उन्होंने बयान करना शुरू किया, उन्होंने अल्लाह की तारीफ़, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़, उसके बाद आल अथार पर जो उन्होंने बयान किया है, मैं रोने लगी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि उमर भाई, मैं आपके उस फ़न की तो फ़ैन थी कि जो आपकी कॉमेडी है सारी दुनिया फ़ैन है, पर मैं नहीं जानती थी कि आप का दीन आपके अंदर, और आपके अंदर जो ये मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल और रसूल वसल्लम की असहाब और आल अथार से, सुभान अल्लाह। यकीन करें, मैं उस दिन से मैंने कहा अब वो मेरा ताल्लुक़ वो वाला बन गया था। मैं जब उनके साथ बैठती थी, जी, एक ताल्लुक़ मेरा भी बना। मैंने एक शो में मैं उनके पास मैं इनवाइटेड थी। मैं आमतौर से, मुझे कोई इशू नहीं होता कोई भी हो, लेकिन जब मैं उनके पास थी तो मैं एकदम परेशान हो गई, क्योंकि उमर भाई माशाल्लाह ज़बान पर और हर चीज़ पर उनको इतना कमाल है कि मैंने सोचा कि अच्छे से निकल जाए। लेकिन जितनी इज़्ज़त और जितनी उन्होंने एक औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए जब उन्होंने दी, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत खुश, बहुत मुतमईन वहाँ से आई। हर जुमला वो था जो एक औरत के लिए कहा जा सकता था। बुशरा, उमर का ये नहीं था कि उमर मतलब इबादत, जैसे उमर अल्लाह का जिक्र करते थे ना, उमर 10 साल की उम्र में पहले इतिकाफ़ में बैठे थे। बिल्कुल। उमर 5 नमाज के साथ, मतलब सिर्फ 5 नमाज़ें तो जो फ़र्ज़ हैं वो तो पढ़ते ही थे, लेकिन उसके अलावा जो उमर इशराक, शास नहीं, और इसके अलावा वो जो वजीफ़े बता रहे होते थे, दुआएं बता रहे होते थे, क्योंकि लास्ट ईयर सलात और तस्बीह पढ़ना मैंने अपने शौहर से सीखी है। मतलब माँ बाप से हम लोग चीज़ें सीखते हैं, तरबियत देते हैं, मगर मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने शौहर से सीखी हैं। दोस्तियाँ निभाना, मेहमान नवाजी करना। और उमर के जो शोज़ होते थे ना, उमर अपना शो, बल्कि TV1 पे भी उमर शो करके, हमारा टीवी का जो लास्ट शो था वो हमारा TV1 पे, मैं उनके साथ को होस्ट, उन्होंने अचानक मुझे कहा, इनके साथ हो चुका था, मतलब एग्रीमेंट हुआ, तो उनको साथ में कोई फीमेल को होस्ट भी चाहिए थी, तो उमर ने कहा कि ज़रीन कर लेगी। अच्छा, मैं दिल में अंदर से खुश हुई, बट मैंने ऐसे ही कहा नहीं उमर, मैं कहाँ कर सकूँगी। उनके साथ बैठना आसान भी नहीं है माशाल्लाह, वो तो शो पे छा जाते हैं। लेकिन इनका टैलेंट भी कहीं अभी लोग जानते नहीं हैं। वैसे तो एज एन एक्टर सब जानते ही हैं, थिएटर भी किया है ज़रीन ने और TV भी किया है, लेकिन ये कि इतनी अच्छी राइटर हैं ज़रीन। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि उस बुक का भी अभी थोड़ा सा रेफरेंस दे ही दो। जब इद्दत सबसे पहले मैं बुशरा का बताऊंगी, क्योंकि जब मैं उमर को जर्मनी से लेके आई, हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से आके, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी आ चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको हम ज़्यादा वेट कराते हैं ना अगर बच्चों को, तो भागना शुरू हो जाते हैं मम्मा मम्मा कह के, इसलिए जल्दी से हमें उनकी तरफ भी जाना है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाइएगा, बहुत मज़े की बातें हो रही है ज़रीन से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में भी खुशामदीद कहते हैं जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, और इस सेगमेंट का नाम है किस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप देखें, आज हमारे साथ एक और आपी भी मौजूद हैं। आप कहते हैं बुशरा आपी के साथ करते हैं, आज तो ज़रीन आपी भी मौजूद हैं। हाँ, तो इनको कहें ना वेलकम। जी, थैंक यू छोटू। ये हमारे पास कल वाले जो हमारे
इनका नाम दुआ है? आपको पता है? हाँ, उनके भाई ने मुझे बताया। इनके भाई ने आपको बताया? आपने इनके भाई से इनका नाम पूछा ही क्यों? अरे ये मेरा दोस्त है। तो बहन का, उसकी बहन का नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे वो बताता रहता। माइक में बोलो। अच्छा, तुम्हें पता है मेरी बेटी का नाम भी दुआ है? हाँ, पता है? और तुम्हें पता है ये कि जो दुआ है ना, जब ये बुशरा के साथ, बुशरा अपने बच्चों को लेके उमर से मिलाने के लिए आई थी, और दुआ इतना अच्छा स्केच बनाती है, स्केच बना के उसने उमर को जो अपनी पेंटिंग गिफ्ट की थी, तो उमर ने एक बुक लिखी है जो शायरी की है, तो उमर ने कहा था कि इसका टाइटल दुआ तुमने बनाना है। तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द वो बुक लॉन्च करेंगे, उसकी पब्लिश करवाऊंगी, तो उसका टाइटल इंशाल्लाह दुआ ही बनाएंगे। और उस दिन के बाद से दुआ हवाओं में उड़ रही थी कि उमर भाई की बुक का टाइटल दुआ बनाएंगी। हाँ। तो मतलब वो तो बड़ी आर्टिस्ट हो गई ना फिर। हाँ। जी जनाब बच्चों, अब आपको पता है आज हम कौन सी स्टोरी सुनने वाले हैं? किसकी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। जी अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक और नाम था, उन्हें क्या कहते हैं? कलीमुल्लाह। क्या कहते हैं? अब इसके मायने क्या हैं? कलीमुल्लाह के मायने हैं कि उन्होंने क्योंकि अल्लाह से कलाम किया था, यानी बात की थी, इसलिए उनका नाम है कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह याद रखना। अभी जरीन आंटी जो है ना, ये एंड में आपसे क्वेश्चंस करेंगी, ठीक है? भूलना नहीं, सही है? चलो, तो फिर हुआ क्या कि एक दफ़ा का जिक्र है, 4000 साल पुरानी बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनको कलीमुल्लाह कहते हैं, वो जिस जगह से थे उस जगह का नाम क्या था? मिस्र। मिस्र पर फ़िरऔन बादशाह हुकूमत करता था। किसकी? वो कौन सा किंग था उस टाइम पे? फ़िरऔन। फ़िरऔन की हुकूमत थी और उसका नाम फ़िरऔन का रामसेस था, जो बहुत जालिम बादशाह था। क्या था? जालिम, जुल्म करता था, और वो अपने आप को माज़ला खुदा समझता था, और उसकी अपनी किंगडम है तो हर चीज़ उसकी है, और मैं ये हूँ तो मैं वो हूँ। बड़ा रूड बादशाह था। तो उसको ना नजूमियों ने, वो जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, जो बताते हैं आगे ये होगा वो होगा, तो उल्टा सीधा इस तरह की बात करके और उसको भटकाया, और उसको कहा कि तुम्हारी जो ये यहाँ पर बनी इसराइल जो कौम है ना, एक कौम बसती थी, उसका नाम था बनी इसराइल। उनको कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी जो बादशाहत है ना, तुम्हारी सारी किंगडम है, उसे सबको तबाह कर देगा। जब वो फ़िरऔन को ये पता लगा तो उसको तो गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं अच्छा, ये तो मेरी किंगडम कोई ख़त्म कर नहीं सकता, अब यहाँ पे जितने बच्चे पैदा होंगे ना, लड़का जो भी पैदा होगा, मैं उसे मरवा दूँगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ पे जो भी लड़का पैदा होता था ना, बच्चा, उसको फ़िरऔन मरवा देता था। फिर क्या हुआ, एक वहीं पर बनी इसराइल की कौम की एक और ख़ातून थी, एक घर था, इमरान थे, जिनको अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया था। उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश होती है, और उसके बाद वो डर जाती हैं। उनकी जो बीवी थी वो डर गई, और उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, ये बच्चे को तो ये लोग मार डालेंगे फ़िरऔन। तो उन्होंने उस बच्चे को, एक बॉक्स था, संदूक होता है ना, बॉक्स जैसे सूटकेस टाइप का होता है, हाँ, माइक में बोलो, माइक में बोलो, तो उसमें बंद कर दिया, ठीक है? और उसमें बंद करके दरियाए नील था वहाँ पे, उसमें बहा दिया। और साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने उनकी जो बहन थी उसको भेजा। वो जैसे जैसे वो दरिया में बहता जाता था ना, संदूक इधर से जा रहा है, उधर से जा रहा है, ऐसे जा रहा है, उनकी जो बहन थी वो साथ साथ चल रही है कि ये कहाँ पे जाके रुकता है। फिर क्या हुआ, जो वो संदूक जो है वो कहाँ जाके रुका? वो फ़िरऔन के महल के पास ही जाके रुका। और फ़िरऔन की जो बीवी थी, हज़रत आसिया नाम था उनका। क्या नाम था? हाँ, वो उन्होंने उस बच्चे को, उस संदूक को निकाला। उन तक जब वो पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक बहुत खूबसूरत बच्चा उस संदूक के अंदर है, और उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया, क्योंकि कहते हैं कि फ़िरऔन की कोई औलाद नहीं थी। तो उन्हें उस बच्चे पे इतना प्यार आया हज़रत आसिया को कि उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया और कहा कि वही उसे पालेंगी। फ़िरऔन को उनकी बात मानना पड़ी क्योंकि वो उनकी बीवी थी। तो फिर उसके बाद वो उनकी जो ब्रॉटअप था, उनकी जो परवरिश थी, तरबियत थी, वो सब वहीं फ़िरऔन के घर में होना शुरू हो गई, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुज़रता रहा, हज़रत मूसा बड़े हो गए। उसके बाद
उसी घर में उनकी परवरिश होती रही। फ़िरौन बच्चों को मरवा रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके घर में वो इतने बड़े नबी आ गए हैं जो उसको, उसकी बादशाहत को ख़त्म करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अब हम जो है वो बाकी कहानी थोड़ी सी रह गई है, जल्दी जल्दी सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दुआ आप कुछ सुनाएंगी हमें अभी? नहीं, कोई नात नहीं सुना रही हैं? मुझे ना सुना। एक शेर जल्दी से, फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ठीक है, सुनाए। अभी हमारी स्टोरी बाकी याद है। ठीक है, हाँ जल्दी से। हाँ 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 सुनाओ, लेकिन छोटी छोटी। ठीक है, शॉर्ट, जल्दी से उधर देखिए कैमरे में। नहीं शॉर्ट। सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गैर नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा अल्लाह। नूर रहमान इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं और हम बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ और हम सुन रहे हैं किस्सा एक नबी अलैहिस्सलाम का। और वो किस्सा है आज किसका? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। अब जनाब हमें ये पता लगा कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो आधी स्टोरी आज हमने सुनी और अब इसको हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी जो गेस्ट आई हुई है, हमारी स्पेशल गेस्ट है ना आज, ये आप लोगों से सवाल करेंगी जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई थी उसी में से। ठीक है, सवाल इसी में से होगा, आप लोग ने जवाब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उनको, उनका दूसरा नाम क्या है? जल्दी से। हजरत कमालुल्लाह। नहीं नो। हाँ, देखो सुन ही नहीं रहे थे, सुन नहीं रहे थे, बिल्कुल नहीं सुन रहे थे देखा। गौर से। आज बच्चे कहीं और ही लॉस्ट हैं। कलीमुल्लाह। हाँ, आपने बोला लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, क्या बोलते हैं? कलीमुल्लाह। और उसके मायने है क्योंकि उन्होंने अल्लाह से कलाम किया था, बात की थी। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि फ़िरौन की बीवी का नाम क्या था? क्या? बिल्कुल क्या बात है भाई। और ये हमारी एक और नन्ही सी मेहमान है, क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा नाम है। और नूर फातिमा, आपने मुझसे कहा ब्रेक में आपको नात सुनानी है, जल्दी से आप सुनाइए नात, जल्दी से। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा या रसूल अल्लाह, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे आजम, तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे आजम, तेरे गुल और ये दम मैं तलब तरम, तू अताई अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या मासूम अंदाज़ है। बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत ही प्यारा है ना ज़रीन? बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। हाँ, उनको टेंशन शुरू हो गई, वो कह रहे हैं अब माइक दो, माइक दो। हाँ मतलब हाँ जी। तो अब जल्दी से बच्चों हम खुदाफिज कहेंगे अपने व्यूअर्स को, जल्दी से अल्लाह हाफिज़। ठीक है, और हम चलेंगे आप शेफ़ मुनीज़ा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ मुनीज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कैसी हाल है? आप रौनकें देख रही हैं आज कैसी? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं सारे और आज प्यारे प्यारे होस्ट बैठे हुए हैं, तो बच्चे भी प्यारे प्यारे हैं, बातें भी मज़े मज़े की हैं। और आप क्या मज़े मज़े का ड्रिंक बनाने वाली हैं? आज मज़े मज़े का ड्रिंक ये बन रहा है, जामे शीरी मिंट सोडा बनने जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता है लाइट लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामे शीरी के बगैर हमारा दस्तरखान बिल्कुल खाली है। ये बात सोडा की उर्दू क्या है? सोडा की सोडा को तो मेरे ख्याल से उर्दू में भी सोडा ही उर्दू लुगत रोज स्कूल के आया करें पढ़ के। क्या कहते? हाँ, जामे शीरी मिंट सोडा, जामे शीरी का पुदीने वाला सोडा कह सकते हैं हम इसको। अरे सोडा की उर्दू नहीं लेकर आई आप, है ना? अगर किसी को पता है तो वो हमें बताए, हमें बताइए, बिल्कुल लिखिए। ये सवाल है हमारे व्यूअर्स से भी, सोडा की उर्दू क्या है? क्या है बिल्कुल पहली दफ़ा सुना सोडा की उर्दू। अच्छा जी, रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे पुदीना ले लिया है तकरीबन आधा कप के करीब। इसके अंदर जा रहा है काला नमक आधी चाय का चम्मच, लेमन जूस जाएगा तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है।
और इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी जा रहा है इसके अंदर आधा कप, और इसके अंदर हमारा फेवरेट ड्रिंक जो है करशी जामे शीरी, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। जी जनाब, ये बिल्कुल इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, ये जो हमने ब्लेंड किया है मिक्सचर, इसको हम ग्लास में निकालेंगे और उसके बाद जो हमारे पास, हम कोई भी फिजी ड्रिंक ले लेंगे, कोई सोडा ले लें आप जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये वाला एक ड्रिंक ले लिया सोडा, हम ब्रांड नेम नहीं ले सकते इसका, इसलिए हम आपको बता नहीं सकते। तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया, तो हमारा यहाँ पे जामे शीरी मिंट सोडा बिल्कुल तैयार है। एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक जो है इफ्तार में हमें लाइट ठंडा अच्छा फ़ील करवाता है। जामे शीरी में जो इसमें हर्ब्स शामिल हैं, उनकी वो अपनी कूलिंग क्वालिटीज़ के लिए बड़ी मशहूर है। तो आप इफ्तार में लाजिम इसको लिया करें ताकि आप लोग भी ठंडा और रिफ़्रेशिंग फ़ील कर सकें। तो ओवर टू यू बुशरा, हमारी रेसिपी रेडी है। थैंक यू सो मच शेफ़ मुनीज़ा। और नाज़रीन, आप रोज़ ही शेफ़ मुनीज़ा से मज़े मज़े के खाने, मज़े मज़े के ड्रिंक्स सीखते हैं। इन्हें ज़रूर अपने पास सेव करके रख लीजिए, बड़ी क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ होती हैं इनकी। और हम चलेंगे अब ब्रेक की तरफ, और हम इन सब बच्चों से इजाज़त चाहेंगे और हम कल स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नूर रहमान, इश्क़ रमज़ान। सलाम, जुमे की मुबारक साथ हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, दुरूद का विर्द करते रहिए। और नाज़रीन, नूर रहमान इश्क़ रमज़ान ट्रांसमिशन में अब वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले का, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस, अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। और जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस सेगमेंट के जजेस आलिया सारिम बर्नी और मोहम्मद उवैस, आपको वेलकम करते हैं। और साथ ही मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद असद अयूब साहब, मारूफ नात ख़्वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और हमारी स्पेशल गेस्ट ज़रीन उमर शरीफ। जी जनाब, तो अब हम चलेंगे जल्दी से अपने मुक़र्रिरीन की तरफ। मैं उनका तारुफ़ करवाने से पहले अपने मुक़र्रिरीन को चाहूँगी कि वो थोड़े से क़वानीन सुन लीजिए जो हमारे स्क्रीन पर भी चल रहे हैं। हर तकरीर 3 मिनट पर मुश्तमिल होगी। 2 मिनट बाद पहली घंटी बजेगी। 3 मिनट पर तकरीर ख़त्म कर देनी है। 3 मिनट 1 सेकंड के बाद नंबर जो है वो आपके माइनस होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका माइक बंद कर दिया जाएगा। तकरीर में किसी भी सियासी या मजहबी शख्सियत का बराह रास्त नाम लेना ममनू है। तकरीर में किसी भी किस्म की मजहबी इख्तिलाफी और फ़िरक़ा वाराना बात पर पाबंदी होगी। मुतनाज़ मतन पर शरीक को फ़ौरन बाहर कर दिया जाएगा। तकरीर में नज़रिया पाकिस्तान, बानियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सलामती इदारों के ख़िलाफ़ बात करना क़तई ममनू है। तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के नंबर्स अलग होंगे। मुनसिफ़ीन का फ़ैसला हतमी होगा, जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जी जनाब, अब हम आ जाते हैं अपनी पहली मुक़र्रिरा की तरफ, और इनका नाम है ज़ोया। ये PECHS गर्ल्स कॉलेज कराची से इनका ताल्लुक़ है। और हमारा नाज़रीन आज टॉपिक है दाल में कुछ काला है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें मुझे लगता है बहुत ज़बरदस्त अच्छी तकरीरें सुनने को मिलेंगी। जी, कितना काला है वो हमें बारी बारी पता। हाँ, ये दाल ही काली है, पता नहीं। चलिए जी, सुनते हैं पहली तकरीर। जी बिस्मिल्लाह। ज़ोया जी। मैं भी मुंह में ज़बान रखती हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। जनाबे वाला, मुद्दा ये है कि दाल में कुछ काला है। मौजूद सुन के मैं कुछ यूँ अफसुर्दा थी जैसे बूढ़ा अपने माजी पर। इतनी अफसुर्दगी तो मुसन्निफ को महबिल को धोखा देने के बाद भी नहीं होगी। खैर, क्या कहना क्या सुनना, मुझे तो पहले ही पता था कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए कहते हैं सीधी सीधी बात करनी चाहिए, चाहे जोर का झटका धीरे से लगे। अलीमकार रुके जरा, ठहरे, मैं अपना तारुफ तो कराती चलूं। अलीमकार मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। दिल की बहुत अच्छी हूँ, बस जबान का कुछ भरोसा नहीं। और रंग तो मुझे वो पसंद है जो मुझे देखकर दूसरों का उड़ जाता है। अरे अरे, ये ना समझिएगा कि दाल में कुछ काला है। अलीमकार आए कुछ मीठी बात करें, मगर मैं कैसे मीठी बात करूँ जब कैडबरी चॉकलेट खाई नहीं। अलीमकार खाने से मुझे याद आया, जब से इस लंपी स्किन ने मासूम जानवरों को अपनी लपेट में लिया, मेरी अम्मा जान की बचत की हिस्स फड़क उठी। बस फिर क्या, बंद हुई गोश्त की खरीदारी और पकने लगी दाल तरकाली, काली दाल, हरी दाल, पीली दाल, खट्टी दाल, मीठी दाल। लेकिन अलीवकार मैंने भी एक दिन दाल ना खाने की ठानी। अम्मा ने लगाया खाना, मैंने बनाया बहाना, अम्मा दाल में कुछ काला है। अम्मा बोली नहीं बेटा, ये मलका मसूर है, इसका तो रंग ही काला है। मैं फिर बोली नहीं अम्मा, दाल में कुछ काला है। अम्मा बोली बेटा ये गरम मसाला है। अलीवकार मैंने मुँह बनाया, अम्मा ने चिमटा उठाया, मैं हुई लाचार, अम्मा ही खुखार और फिर सदरे।
ने दोनों चीज़ें खा ली, काली दाल भी और अम्मा की मार भी। अली वकार, गुज़िश्ता रोज़ अम्मा जान ने छोटे भैया को इतना मारा, भला पूछिए क्यों? हुआ कुछ यूँ कि कुछ दिनों से उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली नज़र आने लगी। इतनी तब्दीली तो पौने 4 साल में पूरे मुल्क में नज़र ना आई। अली वकार, छोटे भैया का हुआ इश्क का बुखार, उनके तो अंदाज ही बदल गए यार। कानों में बाली, चाल मतवाली, पंजाबी कुर्ता और सैंडल बंगाली, और होठों पे मैडम काजल वाली। तो अम्मा जान समझ गई दाल में कुछ काला है। अम्मा जान ने वो ज़ीमुशान जूती उतारी जिसका निशाना कभी खता ना जाता। बस फिर क्या था, भैया बेचारे गिनते तारे, जिनके बह गए ख्वाब सारे, फट गए अरमानों के गुब्बारे आगे आगे, अम्मा जान पीछे पीछे। बस आखिर तक यही पूछते रहे कि मुझे क्यों निकाला। अली वकार, अंग्रेज़ हमेशा बोलता रहा गुड आफ्टरनून, मगर हम समझे ही नहीं। और वैसे भी हमारा ताल्लुक उस कौम से है जहाँ बात करते करते अचानक लाइट चली जाए तो कहते हैं दाल में कुछ काला है। अली वकार, वैसे आपस की बात है, मुझे तो लगता है दाल में सब कुछ काला है, क्योंकि आज तक हमारा कौवा प्यासा है, पतंग डोल रही है, अंगूर खट्टे हैं, डीजल के रेट हाई है, लोमड़ी लालची है, शेर बीमार है, और सदा। अली वकार, बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो मेरी कहाँ पे टांग चाहती हैं। बस आखिर मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करना चाहूँगी कि बिल्ली शेर की खाला है, शेर ने गीदड़ पाला है, बंदर रीछ का मामू है, ये क्या गड़बड़ घोटाला है? क्या जंगल में कानून नहीं? या अली वकार, वहाँ भी दाल में कुछ काला है? शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या ज़बरदस्त शोला बयानी है माशाल्लाह। ज़ोया, थैंक यू सो मच जी। हमारी अगले मुकर्रर आएंगी हरीम महमूद, इनका ताल्लुक़ उर्दू वफाक यूनिवर्सिटी से है। और नाज़रीन, दाल में कुछ काला है मतलब मज़ेदार एक टॉपिक था, हमें पता था कि बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन पहली तकरीर बड़ी मज़ेदार थी, बहुत बेहतरीन अंदाज से। बहुत मासूम सी नाजुक सी बच्ची थी, लेकिन शोला बयानी ज़बरदस्त थी माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह हरीम, इजाज़त है? जी बिल्कुल इजाज़त। अली वकार, दाल में कुछ काला है, इस उन्वान ने मुझे मुश्किल में डाला है और मेरे पुराने ज़ख्मों को निढाल कर डाला है, और हर ज़ख्म का एक ही हवाला है, और हवाला भी बड़ा निराला है। और अब तो मेरे घर की दरो दीवार भी ये कहती हुई नज़र आती है कि दाल में कुछ काला है। अली वकार, मैं इतनी मासूम हो के जब मैं आईना देखती हूँ तो मुझे आईना देखकर अपने चेहरे पर तरस आने लगता है, लेकिन ना जाने क्यों लोग ये समझते हैं कि दाल में कुछ काला है। और अली वकार, ये कोई कहने वाली कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी अकलौती खाला है। अली वकार, दाल में कुछ काला है। अली वकार, जब जब मुझे अपने ऊपर तरस आता है मैं ये कहती हूँ कि मैं एक मासूम सी बच्ची हूँ, सुबह सवेरे में यूनिवर्सिटी जाती हूँ, और यूनिवर्सिटी से आकर मोबाइल से दूर रहकर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और स्नैपचैट से दूर रहकर पढ़ाई करती हूँ। मैं इतनी मासूम हूँ कि एक दफ़ा मुझे दाल बनाने का हुक्म दिया जाता है। अली वकार, जब मुझे दाल बनाने का हुक्म दिया जाता है तो मैं किचन में दाल धोकर किचन में दाल चढ़ाने के लिए लगती हूँ, तो वहाँ पर मेरी दोस्त की कॉल आ जाती है। यहाँ पर दोस्त की कॉल आती है, वहाँ पर अम्मा के गुस्से का डर होता है, लेकिन मैं कॉल को रिसीव करती हूँ। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद माँ की कॉल आती है, बेटा दाल में कौन सा मसाला डाला है? और फिर क्या अली वकार, जब मैं किचन में जाती हूँ तो पता लगता है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पतीली समेत पूरी दाल काली हो चुकी है। और अली वकार, इसीलिए मैं अपनी वालिदा मोहतरमा को कहती हूँ कि मुझे किचन से ना अहल कर दिया जाए, लेकिन मैं कभी नहीं पूछूंगी कसम से कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि ये वही पूछेगा मुझे क्यों निकाला जब होगा दाल में कुछ काला। लेकिन आपने घबराना नहीं है अली वकार, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कौम और दिल का एक ही हाल है, यहाँ पर कौम और दिल का एक ही हाल है। यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि काली पूरी ये दाल है। अली वकार, एक मर्तबा मेरा जाना एक शादी में हुआ, बड़े हसीन लोग थे, दिलकश मनाजिर थे, खूबसूरत लोग थे, लेकिन मेरी आंखें दंग रह गईं जब मैंने एक दूल्हा और दुल्हन की आमद पर एक दुल्हन और दूल्हा को आमद होते हुए देखा। मैं क्या देखती हूँ, ना दूल्हा के सर पे बाल हैं, लटकी हुई खाल है और अजीब सा बेहाल है, और साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत ये दोशीज़ा खड़ी हुई है। लेकिन मैंने क्या देखा, और खुद ही खुद मैंने ये फैसला कर लिया कि लड़की ने दूल्हे में कुछ देखा हो या ना देखा हो, लेकिन फ़कत दो चीज़ें तो ज़रूर देखूंगी, एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। एक तो इनकी इनकम, दूसरे इनके दिन कम। और वहाँ पर हम खामोशी के साथ जाकर बैठ जाते हैं तो अली वकार मेरे पास बेबी बाजी आती हैं। हाँ, वही बेबी बाजी जो हर एक ख़ानदान में पाई जाती हैं, और मुझे आकर धीमे से कहती हैं, लगता है दुल्हन दूल्हा में बड़ा दोस्ताना है, दाल में यकीनन कुछ काला है। और मैं कहती हूँ बेबी बाजी ना जी ना, यहाँ पर पैसों से भरा प्याला है, इसलिए दाल में कुछ काला है। शुक्रिया। क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत खूब माशाल्लाह। हरीम महमूद उर्दू वफाक यूनिवर्सिटी से ये अपनी खूबसूरत तकरीर के साथ यहाँ मौजूद थी। और जनाब, अब हम दावत देंगे मोहम्मद बिलाल शेख को, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाम शोरों से।
जी जनाब, बिस्मिल्लाह। जी इजाज़त। जनाब वाला, जब मैं हाल के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी खांपे छांग रही थी और मेरी नज़र जैसे ही सामने खड़ी हुई खूबसूरत मोहतरमा पर पड़ी तो मैंने देखा जो चेहरे से बिल्कुल गुलाबी फूल की मानिंद नज़र आ रही हैं, लेकिन हाथ का ये रंग देखकर मुझे ऐसा लगा गोया किसी ने हाथ के अंदर कोयला रख दिया हो। चेहरे और हाथ के ये तजाद देखकर मेरे मुँह से बेसाख्ता निकल गया, दाल में कुछ काला है। ज़िवाकार में सलाम पेश करना चाहूँगा TV 1 को, चूँकि इन्होंने पाकिस्तान डिबेटिंग सर्किट को बेहतरीन स्पीकर दिए हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने भी ऐसे 2 बेहतरीन स्पीकर मौजूद हैं, एक सामने लगा हुआ है, दूसरा भी सामने लगा हुआ है। जनाब वाला, दाल में कुछ काला है। मेरा गुजर एक बागीचे की तरफ से हुआ, दरख्त पर आम लगे हुए थे। देखा मेरी आँख ने, लालच जागा मेरे दिल में। दिल तो दरख्त की तरफ जा नहीं सकता, गए मेरे पैर। पैर तो आम को तोड़ नहीं सकते, तोड़ा मेरे हाथ ने। हाथ तो आम को खा नहीं सकते, खाया मेरे मुंह ने। मुंह तो आम को रख नहीं सकता, रखा मेरे पेट ने। जनाए वाला, रखा पेट ने, पेट तो मुंह को रख नहीं सकता, रखा मेरे पेट ने। और ये सारा मंजर होते हुए माली देख रहा था। मैं समझ गया जनाए वाला दाल में कुछ काला है। माली को आया गुस्सा, उसने लाठी मारी मेरी पीठ पे, जबकि पीठ का इस पूरे चक्कर से कोई लेना देना नहीं था। जैसी लाठी मारी मेरी पीठ पे, आंसू निकले आंख से। मैं समझ गया जनाब वाला, क्योंकि देखा मेरी आंख ने था। अब बता बच्चू, आम खाएगा आम? जनाब वाला, मैं बचपन से ही बड़ा क्यूट हूँ। मुझे मुकर्रिर बनने का इतना शौक था, इतना शौक था, लेकिन जब आपकी टाँपे खींचने वाले टांगे डुबाने लग जाएं तो समझ जाना दाल में कुछ काला है। जनाब वाला, मेरी दोशीज़ा का मैसेज आया, मेरे नंबर पे 50 लाख का बैलेंस डलवा दो। मैं समझ गया और जल्दी से थाने में चला गया। वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी। कतार देखकर मुझे टाइम लग गया। मेरी दोशीज़ा का, आइसक्रीम वाला आ गया, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा रोज़ा है। जनाब वाला, वहाँ लंबी कतार लगी हुई थी। मेरी दोशीज़ा का अगले ही लम्हे मैसेज आया, #नो इशू, चलो बेटा ले लो टिशू। दाल में कुछ काला है, हम कहाँ सुधरने वाला है। जनाब वाला, दोबारा इश्क हो गया। मैसेज किया, आई लाइक यू। वो मुस्कुरा दी। मुझ में हिम्मत आ गई, आई लव यू कह दिया। कोई जवाब मौसूल ना हुआ। जनाब वाला, मैं परेशान हो गया, लेकिन बाद में पता लगा दाल में कुछ काला है, ये तो अन्नू छोले वाला है। जनाब वाला, हाँ भाई, कैसे दिया? माज़रत के साथ, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोर पे आपको बुलाया जाता है तो यहाँ पर तकरीर ज़रूर, हम थोड़ी सी ह्यूमर हमने टॉपिक रखा है, पर ये ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि यहाँ आपको उस तकरीर के साथ, उस मौजू के साथ पूरा इंसाफ करना होता है। यहाँ ये एक कॉमेडी थिएटर नहीं लगा हुआ होता। हम बहुत एक सीरियस वे में इस चीज़ को लेकर चल रहे थे। अपने अंदाज़ को, अपनी तकरीर को, उसको बड़े मुदल्लिल अंदाज में, उसमें जितना भी ह्यूमर हो, पर ह्यूमर जो हो वो मयारी होना चाहिए। जी, इसमें मैं ये कहूँगा, जो अभी मोहम्मद बिलाल शेख, जी, इन तीनों को यहाँ बुला लें तो जी आ जाइए बिलाल साहब प्लीज़। जी, आप तीनों ही आ जाइए। जरा साहब भी आ जाइए बेटा। हरीम, जोया और बिलाल शेख। जी, सबसे पहले जोया अहमद से शुरू करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा बोला, कंटेंट भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि आप छोटी सी हैं लेकिन काम करेंगे बड़े बड़े, तो वो उसने आपने साबित किया। और आपकी दाल में तो बिल्कुल ही काला नहीं है, सब सफ़ेद है माशाल्लाह से। तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा किया, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी थी, ठीक है, हैंड मूवमेंट भी बेहतर की है। बस ये कि बॉडी लैंग्वेज को अगर थोड़ा कम भी हाई क्रेप करेंगी तो भी बहुत बेहतरीन था आपका, मतलब कि वे ऑफ स्टाइल बहुत अच्छा है। और बस ये कि थोड़ी सी आवाज़ को, और जिस तरह आप हाई पिक पे जब बोल रही थी तो वो थोड़ी सी आवाज़ फट रही थी, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी सी आवाज़ जो डाउन पे बोल रही थी वो भी अगर अप कर दें तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और अप डाउन अच्छा किया आपने, और बेस्ट लेके चली, और टाइम मैनेजमेंट भी आपने अच्छी कंट्रोल की। और आपकी ये थी कि आपने मिसालें जो थी वो बेहतरीन दी। आपने हाजिर दौर की मिसालें दी, अभी जो बीमारी चल रही है आपने उसका भी तस्करा किया, और ऐसे बहुत से इशूज़ में आपने बात की। तो इसलिए आपका बहुत ज़बरदस्त रहा और बेहतरीन की। सेकंड थी हरीम महमूद, आपने इशार के तौर पे हमें पूरी तकरीर सुनाई। तकरीबन आपने इशार के तौर पे पढ़ी, शायरी जैसे कर रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा अंदाज़ था।
होना चाहिए तकरीर में, क्योंकि ये मज़ाया है तो इसमें तो खैर चल जाता है। जो जब इसमें कहते हैं ना कि जब सीरियस होती है तो उसमें थोड़ा सा इसमें माइनस हो सकते थे, बट आपने अच्छा एक शायरी तलफ़ुज़ रखा और स्टार्ट बहुत अच्छा लिया आपने, लेकिन थोड़ा सा बीच में आप थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। अगर वो याद होता तो इसी तरह इसी कन्वे के साथ अगर आप लेके चलती तो आप बहुत ही ज़बरदस्त करती, लेकिन आप थोड़ी सी बीच में मिस बैलेंस हुई, जिसकी वजह से आपके थोड़ा सा माइनस 0.5 एक नंबर का फ़र्क पड़ गया। और थर्ड, मोहम्मद बिलाल शेख, आप अच्छा आगाज़ किया, लेकिन आपने जो बीच में जो लफ्ज़ अदा किए जो एक तफरीक है, तो वो तंज़िया जुमले थे, ठीक है। और वो तंज़िया जुमले बोलने से ये होता है कि आपकी जो तकरीर होती है जो आप इतनी अच्छी कर रहे थे उसमें इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो आपने कभी भी इस तरह की तंज़िया जुमले ना बोलें, क्योंकि ये कॉमेडी, जैसे मैम ने वो कॉमेडी नहीं हो रही, एक फॉर्मल जगह है और आप जज के सामने कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज करें जिससे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जहन में आता है, तो इसलिए ऐसी चीज़ें से प्रेस करें। बाकी आपने अच्छा बोला, आपकी वॉइस टून भी अच्छी थी, लेकिन आप जिस तरह वॉइस टून थी उस तरह मटेरियल नहीं था, तो आपका मटेरियल आपकी टून से मिल रहा नहीं था, तो थोड़ा सा इसका भी ख्याल रखें कि जैसा बोलें उसी तरह का अंदाज़ भी हो। बहुत शुक्रिया जी। आलिया भाभी, सबसे पहले हम जोया से शुरू करते हैं। जोया, आपने एनर्जी भर दी, सब सुनने वाले देखने वाले आपके फ़्लो में चले गए, हम भी आपके फ़्लो में थे। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत मज़ेदार लग रही थी, अच्छी लग रही थी, और जिस रवानी के साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज चल रही थी एक अच्छी सी फील आ रही थी, एनर्जी सी महसूस हो रही थी। और बातचीत आपने सारी मुताबिकत से की, जो आजकल के हालात चल रहे हैं उस हवाले से की, तो माशाल्लाह एक फुल पैकेज मुझे नज़र आया। बुशरा, एक एनर्जी भर गई हम सब में माशाल्लाह से। स्टार्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्टार्ट आपने लिया, और अगर आप इसी चीज़ को जारी और सारी रखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आज क्योंकि आपने बिल्कुल एक मज़ाही अंदाज में चीज़ को लेके चली, तो बॉडी लैंग्वेज, आपके फेस एक्सप्रेशंस, वो सारी चीज़ें आज की मुताबिकत से थी। लेकिन जैसे ही आपका कोई मौजू संजीदा हो जाएगा, तो जैसे एक दूसरे जज ने आपको बताया कि उस वक्त आपको फिर सारी चीज़ों को संजीदगी से लेना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज को भी और फेस एक्सप्रेशंस को भी, तो ये देख के चलने वाली बात है। एक आपका तो हमने ये तज्ज़िया आपका है। उसके बाद हमारे पास आती हैं हरीम मोहम्मद। हरीम मोहम्मद, आपके अल्फाज एक जगह पर मिक्स हुए, लेकिन क्योंकि हम तो बहुत ही जज हैं तो क्रिटिकल अंदाज में हम सुन रहे होते हैं, तो ज़रा सी भी कोई चीज़ आपकी फंबल होगी हम उसको पकड़ेंगे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि आपने वहाँ रुकी नहीं, आपने पता नहीं चलने दिया, जो गलती हुई वो हो गई सो हो गई, आप आगे बढ़ गई अपनी रवानी के साथ, वो बहुत अच्छा था। और एक आपकी पर्सनालिटी का बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि आप तीनों भी इस वक्त यहाँ खड़े हैं, जब आप आई थी आप बोल रही थी या वो भी खामोश हैं, आपके चेहरे पर एक खामोश सी और एक अच्छी सी, बहुत धीमी धीमी सी एक आपके पास मुस्कुराहट है, इसको जारी रखिएगा। ये मुस्कुराहट दूसरे को बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देती है, तो आपकी मुस्कुराहट बेहतरीन है, और जहाँ गलती हुई आप रुकी नहीं, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। आपके हवाले से मैं यही कहूँगी कि जो गलती आज आपसे हो गई है उसको आइंदा नहीं दोहराइएगा, क्योंकि बुशरा भी बता चुकी और दूसरे जज भी बता चुके कि आपसे कहाँ कोताही हुई है। अब मैं बात करूँगी दाल के हवाले से। दाल काली है, अगर पूरी भी काली है तो उसकी पैकिंग आजकल बड़ी अच्छी हुआ करती है, और उस पैकिंग को हटाने में और दाल को समझने कभी कभी टाइम लग जाता है। अगर दाल काली है तो उसको छोड़ दीजिए, वो पकाने लायक नहीं है। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर कम्युनिकेशन में कोई गैप है, घर में कोई चीज़ लग रही है कि दाल काली है, तो प्लीज़ शक से रिश्तों को ख़त्म ना कीजिएगा। कभी कभी शक रिश्तों को खा जाता है, घरों को तबाह कर देता है, ये ताल्लुक़ के तकाज़ों को भी खा जाता है, शक मोहब्बत की किताबों को भी खा जाता है। मैं तो मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात, गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। ये तो दरिया पे है कि पानी से बचा के रखे, वरना सैलाब तो किनारों को भी खा जाता है। शक से दूर रहिए, और दाल में कुछ काला है या कुछ काला नहीं है, इस पर पूरी तहकीक कर लीजिए, और उसके बाद दाल तो हमारी पक चुकी है। अब देखते हैं कि दाल गली किसकी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जैसे विनर का नाम अनाउंस कीजिए जी। हमारे पास जो सेकंड हैं ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए। सेकंड है हमारे पास हरीम महमूद, ऐसे ही 1 मिनट देंगे आप? जी जी प्लीज़। जी जनाब नाज़रीन, यहाँ पर दाल में कुछ काला है, पर जो गुफ्तगू हुई, बड़ी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई और बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है, और बिल्कुल हमने एक दूसरे से पूछ लिया। हाँ जी। जो हमारे पास सेकंड हैं वो हैं हरीम महमूद, और जो हमारे पास फर्स्ट हैं, जो विनर हैं वो हैं जोया। जोया, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत। और माशाल्लाह मुकाबला आप सभी ने अच्छा किया। बस बिलाल शेख साहब, आज जो आपसे कहीं गलतियाँ और कोताहियाँ कुछ हुई हैं, उनको ज़रूर जहन नशीर रखिएगा अगली तकरीरों के लिए, क्योंकि हमेशा जब भी ऐसे किसी फ्लोर पे जाएं तो उस चीज़ को बहुत संजीदा लें, क्योंकि यहाँ यही एक चीज़ होती है, ये पैमाना होता है आपकी संजीदगी। और टॉपिक कितना भी ह्यूमरिस्ट हो, पर आपका अंदाज़ जो है वो आपके, वो कहते हैं ना कि उसके साथ आपने
पूरा इंसाफ करना है टॉपिक के साथ, वो कहीं आप नहीं कर सके। मुझे ऐसा लगा कि तुम गैर मयारी गुफ्तगू से परहेज़ करें थोड़ा सा। बहुत मुबारक ज़ोया आपको, ये गिफ्ट हैम्पर्स आपके साथ जाएंगे। और जनाब हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारा ये सिलसिला अभी ट्रांसमिशन का जारी है। हमारे सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नूर की बरसात है, नूर रहमान, इश्क रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा। और अब हम मौजूद हैं वाह मज़ेदार किचन में। और आप सोच रहे होंगे कि आज क्या बनाना बता रही हैं शेफ़ मुनीज़ा। तो आज हम आपको सिखाएंगे क्रीम जेली शॉर्ट्स, जो कि हम बनाएंगे रफ़ान जेली से। और दूसरा हम बता रहे हैं चिकन चाउमिन। रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं इफ्तार में बनाना, या कोई दावत हो गई या ईद आने वाली है, ईद की दावतों में भी आप चिकन चाउमिन इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको इसी तरीके के खाने जो है वो बहुत पसंद होते हैं। तो हमने क्या किया कि हम पहले तो आ जाते हैं रफ़ान की जो हम जेली शॉर्ट्स बना रहे थे, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल है, आप ईद पे उसको बना सकते हैं, रमज़ान की इफ्तार पार्टियों में, दावतों में भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं पानी, ठीक है। तकरीबन हम जो है वो 2 कप जितना पानी ले रहे हैं। उसके अंदर हम 2 पैकेट जो है वो रफ़ान जेली के शामिल करेंगे, जिसमें आप कोई भी जेली ले सकते हैं, कोई भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। बहुत सारे फ्लेवर्स रफ़ान ने हमारे लिए आसानी कर दी है डिज़र्ट्स में कि हम इसके कस्टर्ड पाउडर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स है, बनाना, स्ट्रॉबेरी और जो है बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, मुझे याद आया कि हमें जो चिकन चाउमिन बनाना है तो उसके लिए नूडल्स चाहिए। तो जिस तरह मैंने कल जो है वो ऑर्डर प्लेस करा था पांडा मार्ट से, आज फिर से हम जो है पांडा मार्ट से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं नूडल्स के लिए। स्पेगेटी हमें चाहिए, तो मैं वो ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। जितनी देर में हम जेली शॉर्ट्स बनाएंगे हमारे स्पेगेटी आ जाएंगे। और फूड पांडा ने हमारे लिए इतनी आसानी कर दी है कि अगर आपको पकाना नहीं है तो आप सिंपली जो है वो इफ्तार में कुछ भी ऑर्डर कर लें जो आपको खाना है, या सहरी में, या जो है इफ्तार के बाद। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से कि जब भी राइडर आते हैं, अगर इफ्तार का टाइम हो या सहरी का टाइम हो, तो उनको पानी या शरबत या खजूर ज़रूर ऑफ़र करा करें। ये क्योंकि वो बेचारे भी गर्मी में थक के आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते, तो उनका थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए करें कि गर्मी में जब वो आते हैं आपके पास तो पानी उनको पूछ लिया करें, ठीक है। तो हमने जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर दिया है यहाँ पे नूडल्स का, और साथ साथ हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पानी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो बॉयल हो गया है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ रफ़ान की स्ट्रॉबेरी जेली। बहुत इजी, बहुत क्विक सी रेसिपी है। मुझे नाइफ़ चाहिए था, ये रहा नाइफ़, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं और पानी हमारा जैसे ही बॉयल हो जाएगा, अच्छा बहुत ज़्यादा हमें इसे पानी नहीं डालना है, कम डालना है, क्योंकि जेली हमारी थोड़ी सी थिक हो। तो ये जो रेसिपी है ना बच्चों की बहुत फेवरेट है और बहुत क्विक। जब आप देखेंगे ना आप बोलेंगे कि इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं थी, बहुत सिंपल बना लिया हमने, ठीक है। तो हमने रफ़ान की स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ करी है। आप जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर लीजिए। इसमें बनाना आता है, मैंगो आता है, ऑरेंज आता है, बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। जो फ्लेवर आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप चाहें तो 2-3 डिफरेंट फ्लेवर्स की बना लें और जो है वो दावत में सर्व कर दें, या ईद जो आ रही है आपकी उसमें जो है आपने सर्व कर दिया बना के। ठंडे शॉर्ट ग्लासेस होते हैं ना, उसमें आपने बना के फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया। जैसे ही गेस्ट आए, खाना वाना खाया, उनको आपने निकाल के सर्व कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो है हमारी जेली जो है वो तैयार कर लेनी है। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है। दैट्स इट। पानी बॉयल हुआ, हमने उसके अंदर रफ़ान की जेली शामिल कर दी, ठीक है। और ये देखें, हमने इसको मिक्स कर लिया। जैसे ये चीनी की जो शुगर है, वो जेली की चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो हम इसको ग्लास में निकालेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर क्रीम डालेंगे। और जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैंने इस तरह के एक सिंपल हल्के मीठे वाले बिस्किट्स आते हैं वो ले लिए हैं। इनको हम जो है क्रश करेंगे और ये हम इसके ऊपर शामिल करेंगे, तो बड़े मज़े के जो है वो जेली शॉर्ट्स बनते हैं। और हम यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं मिल्क पैक की क्रीम, जो इस जेली शॉर्ट को बहुत मज़े का बनाएगी। तो 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी है जिसमें जेली होगी, ऊपर हम क्रीम डालेंगे, उसके ऊपर हम बिस्किट्स को क्रश करके डालेंगे। तो ये हमारा ग्लास ले लिया। हमारे पास शॉर्ट ग्लास नहीं था तो हम इसमें बनाना आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट ग्लासेस हो, जो छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं या कहवा के लिए आ रहे होते, आप उसमें बना के रख दें तो बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो दैट्स इट। ये हमारी जेली बन गई है। मैं ये ग्लास में जो है वो इसको डालूँगी।
कोई बात नहीं, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लाइफ उसमें हो जाती हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर ये जो है जेली हमने डालनी है ग्लास में। मैं इसको इस तरह पोर करूँगी तो ये गिरे ना, इसलिए मैं इस तरह स्पून से निकाल के डाल रही हूँ इसको। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें कॉल करके आप बता सकते हैं कि आप क्या इसके अलावा और सीखना चाहते हैं। आप लोग अपनी फरमाइशें कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने ये ग्लास जो है वो फिल कर दिया है इस तरीके से। थोड़ा गर्म हो रहा है ये, ठीक है। जैसे थोड़ा ठंडा होता है, सेट होता है, तो मैं इसके ऊपर क्रीम शामिल करूँगी। टिश्यू जो है मैं ले लूँ, थोड़ा हाथ साफ़ कर लूँ। ये देखें जेली थोड़ी सेट हो जाएगी तो हम इसके ऊपर क्रीम जो हमने मिल्क पैक की ली है वो हम इसके ऊपर शामिल करेंगे। तो मैं इसको खोल लेती हूँ इतनी देर में। अच्छा, आपने फ्रिज में इसको सेट करना है, ठंडा करना है बिल्कुल, और उसके बाद इसको ऐड करना है। अगर आप अभी इस स्टेज पे ऐड कर देंगे तो वो जो क्रीम है वो जेली के साथ अंदर चली जाएगी, वो मिक्स हो जाएगी, वो सेट नहीं होगी, खूबसूरत नहीं लगेगी। अच्छा, आ जाते हैं हम हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। अच्छा, हम जा रहे हैं इस वक्त छोटे से ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जल्दी से हम वापस आ रहे हैं और दूसरी रेसिपी बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जाना। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। चलें जी, बैक टू द रेसिपी। हम यहाँ पे ले रहे हैं चिकन चाउमीन की रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से अपने नोट पैड्स लेके बैठ जाइए, पेन या फिर अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ये रेसिपी। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। कश्मीर का ऑयल शामिल करूँगी मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब। और कश्मीर का ऑयल बेहतरीन ऑयल है, विटामिन ए, विटामिन डी इसके अंदर है जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं चॉप किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। ये हमने शामिल कर दिया और हमने फ्लेम को तो करना है थोड़ा सा तेज़ जब तक हमारी जेली भी सेट हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जल्दी जल्दी ये रेसिपी हमने बनानी है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि शिमला मिर्च ले ली फ़ाइन जूलियन, ठीक है, साथ साथ गाजर ले लिया फ़ाइन जूलियन, प्याज ले ली फ़ाइन जूलियन, कैबेज यानी कि बंद गोभी ले ली फ़ाइन जूलियन। अब जैसे ही हमारा लहसुन जो है उसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबरोसो द चिकन स्पेशलिस्ट की चिकन क्यूब्स, वो हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। सबरोसो ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी है कि देखें बिल्कुल क्यूब फॉर्म में आपको चिकन भी मिल जाएगी। हमने वो शामिल कर दी इसके अंदर। और चिकन जब तक हमारी कुक हो रही है हम इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पे हमें कुक नहीं करना। जब भी आप ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रहे हैं चिकन का तो आपने उसको हाई फ्लेम पे कुक करना है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, उसको स्लो फ्लेम पे पका के इसके सारे जूसेस जो हैं वो ड्राई कर देते हैं। तो हमेशा जब भी आप ये बनाएं आप हाई फ्लेम पे बनाएं ताकि जो है आपकी चिकन पक जाएगी। चिकन को पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब हम स्लो फ्लेम पे पकाते हैं तो अक्सर हम जब खा रहे होते हैं तो वो एक रबर टाइप हो जाती है चिकन, वो उसके पक के सारे जूसेस जो हैं उसके अंदर के खुश्क हो जाते हैं। इसी तरह जब हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो हम कहते हैं कि ये चिकन तो बड़ी जूसी है, तो उसका रीज़न ही ये होता है कि वो हाई फ्लेम पे कुक करते हैं उसको और उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते। हम पकाने के चक्कर में चिकन को ओवर कुक कर जाते हैं। यही चीज़ें हम सब्जियों के साथ भी करते हैं हमारी, कि हम उनको पकाने के चक्कर में उसको ओवर कुक कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारी चिकन जो है थोड़ी सी डन हो जाती है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नौर का चिकन क्यूब। और जनाब देखें हमारे फूड पांडा के राइडर भी आ गए हैं जो हमने नूडल्स मंगाए थे, तो आ जाइए भाई। थैंक यू सो मच भाई। फूड पांडा मार्ट ने हमारे लिए बड़ी आसानी कर दी है कि तमाम चीज़ें हमारे साथ घर बैठे बैठे सहूलत के साथ हम मंगा लेते हैं। हमें गर्मी में जाना नहीं पड़ता और हमारे मर्द हजरात की मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन मुझे याद आया था कि मेरे पास एक पैकेट नूडल्स का रखा हुआ था तो मैंने बॉयल करके रख लिया। अब ये जो मंगवाया है ये नेक्स्ट टाइम हम यूज़ कर लेंगे अगली रेसिपी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है वो चिकन जो है वो हमारा डन हो रहा है। मैं इसके अंदर नौर का चिकन क्यूब ऐड करूँगी। जो एक मज़े का जो रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर आता है ना वो इससे आएगा। वो जो बच्चों को वो मुँह को लगा होता है ना कि वो वाला फ्लेवर खाना है हमें, तो वो इसी से एग्जैक्टली वो फ्लेवर आएगा। और हम नौर की टोमेटो केचप और चिली गार्लिक भी चाउमीन में शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर, बहुत कम मसाले जाते हैं। अच्छा जी, मैं इसके अंदर अब जो है नौर का चिकन क्यूब ये शामिल करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको दाल में डालें, सब्ज़ी में डालें, आप इसको कोई भी चीज़ में डालें, उसका जायका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। तो ये देखिए
इस तरीके के एक पैक में 2 क्यूब्स होते हैं, आप चाहें तो एक शामिल करें, मैं तो 2 शामिल करूँगी क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत पसंद है। इससे जो फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का आता है, तो मैं इस स्टेज पे इसके अंदर 2 नॉर क्यूब एक पैक में से जो निकलते हैं वो शामिल कर रही हूँ। अच्छा, आप सूप्स बनाने हैं तो आप सूप भी इन नॉर क्यूब से बना सकते हैं। आप पानी में इन नॉर क्यूब्स को बॉईल कर लें तो आपका चिकन स्टॉक जो है वो तैयार हो जाएगा, तो वो आपको जो पकाने की मेहनत करनी पड़ती है ना वो नहीं करनी पड़ेगी। देखिए चिकन हमारा डन हो गया है, नॉर क्यूब हमने इसमें डाल दिया। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च, तकरीबन आधी चाय का चम्मच, ठीक है, मुझे तो अंदाज़ा है तो मैं ऐसे भी डाल देती हूँ। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। सोया सॉस जा रहा है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर जा रहा है सिरका 1 टेबल स्पून, ठीक है। टोमेटो केचप जा रही है इसके अंदर ½ कप या 3 से 4 टेबल स्पून आप शामिल कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम थोड़ा सा चिली गार्लिक, जो नॉर की बड़े मज़े का इसका फ्लेवर होता है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ये हमने डाल दिया। और जो है इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ताकि हमारा जो नॉर क्यूब हमने डाला है वो भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, और तमाम जो है सॉसेस भी मिक्स हो जाए, वो जो सॉसी सा मज़ेदार सा हम चाउमीन बना रहे हैं। अब जो है मैं इसके अंदर तमाम वेजिटेबल्स शामिल करूँगी। वेजिटेबल्स मैंने 1 बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी, वो काट के डाल दी इसके अंदर। 1 गाजर हम जो है वो हमने बारीक जूलियन काट ली थी, वो डाल दी हमने इसमें। प्याज जो नॉर्मल प्याज होती है हमने वो वाली ले ली, वो 1 बड़ी हमने काट के उसको जूलियन में स्लाइसेस कर लिए, वो हम शामिल कर रहे हैं। और साथ ही साथ बंद गोभी जा रही है इसके अंदर, आधी बंद गोभी के करीब हमने तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब हमने बंद गोभी ले ली। इन सब को हमने मिक्स करना है, और बहुत ज़्यादा इन सब्ज़ियों को हमें पकाना नहीं है। जो वो रेस्टोरेंट में फ्लेवर आता है ना वो यही करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को पकाते नहीं हैं। हम घर में क्या करते हैं, सब्ज़ी गलाते, पता नहीं क्या करते हैं हम, कि सब्ज़ियों का पूरा जूस निकाल देते हैं और कुछ बचता ही नहीं है उसके अंदर। ये देखें ये डन है, बस इसके अंदर हम नूडल्स मिक्स करेंगे और हमारा चाउमीन बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दैट्स इट। कितना टाइम लगा, बहुत शॉर्ट क्विक रेसिपी, और जो है इफ्तार में बड़े अच्छे लगते हैं इस तरीके से नूडल्स वगैरह। ये जो है बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और हमारा जो है वो चिकन चाउमीन बिल्कुल रेडी है। बहुत क्विक, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है और हमें अपना फ़ीडबैक देना है। आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप ये रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये लीजिए जनाब, जब तक ये थोड़ा सा हमारा बाकी फ्लेवर्स मर्ज होते हैं हम जल्दी से जेली शॉट्स की तरफ आ जाते हैं। हमारी जेली सेट हो गई है तो मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करने जा रही हूँ इस तरीके से, मिल्क पैक की क्रीम, और इसके ऊपर हम शामिल करेंगे जो हमने बिस्किट्स लिए थे, इनको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे हाथ की मदद से इस तरीके से, और इस तरीके से इसके ऊपर बिस्किट्स की लेयर देंगे। ये बहुत क्विक सा डिज़र्ट है लेकिन थोड़ा सा मज़े का लगता है, डिफरेंट लगता है वो रेगुलर डिज़र्ट से, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं ये इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया। अब आप इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिए और ये बड़े मज़ेदार का जो है रफ़ान की जेली शॉट्स जो हैं वो तैयार है हमारा, और ये हमारा चाउमीन भी तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ठीक है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है हमेशा। ये देखें कितने खूबसूरत वेजिटेबल्स के कलर भी आए हैं इसमें, और जो है ये हमने इसकी प्लेटिंग करनी है इस तरीके से। सब्जियां भी तमाम खूबसूरत से कलर्स आए हैं। जब हम बहुत ओवर कुक करते हैं ना तो ये जो है बड़ा इस स्पून की हेल्प से ना आ नहीं रहे। मैं दूसरे स्पून ले लेती हूँ इसके साथ। ठीक है, इस तरीके से। बुशरा आप ये रेसिपी देख रही हैं, आपको कैसी लगी ये वाली रेसिपी? जी जी, आपकी तमाम ही रेसिपीज़ मज़ेदार, माशाल्लाह क्विक और इजी रेसिपीज़ होती हैं। और अभी तो कैसी लगी वो तो मैं देख कर ही कह सकती हूँ, अच्छी लग रही है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ये कि अब वो मैं इफ्तार में इसको आज तो ज़रीन भी हमारे साथ है ना, तो हम दोनों शेयर करेंगे। हम मुफ्ती के इमरान अल्लाह कल्याणवी साहब और असद हमारे साथ मुफ्ती साहब आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं? कामरान भाई इनके साथ मैं शेयर नहीं करूँगी, आज से ज़रीन और मैं खाएंगे, हम अपना हिस्सा खुद छीन लेंगे। ख़वातीन नहीं मुफ्ती साहब आप इस तरह की चाइनीज़ डिशेस खाते हैं या
इस तरह का क्यों खाना पसंद करते हैं? मुफ्त में जो मिल जाए खा लेते हैं मुफ्त। अच्छा जी, ये हमारा अभी आपका ये कंप्लीट हो गई रेसिपी? जी हाँ, बिल्कुल डन है हमारी ये दोनों रेसिपीज, बिल्कुल डन है। लुक माशाल्लाह देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है। जी जनाब, और नाज़रीन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ब्रेक पे जाना पड़ रहा है फिर से। आसमां से नूर की बरसात है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजुम मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रबी, जो सर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, यही है खालिद असास रहमत, यही है खालिद बिनाए अज़मत, नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो यही पढ़ी, और जब भी उमर की कोई तारीफ करता था तो उमर ज़रूर यही कहते थे कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी। बिल्कुल ऐसा ही है।
आमीन सुम आमीन। क्या खूब कलाम पढ़ा है असद साहब ने। और नाजरीन, यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है हमारे मुफ्तियान किराम ने, काबिल एहतराम मुफ्तियान किराम। हमारी बज़्म सोहबत इल्म यहाँ सज गई है। टॉपिक आप सबको पता है, हमारी स्क्रीन्स पर भी चल रहा है। हमें कॉल्स कीजिए, हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल है इस सिलसिले में, मुफ्ती इमरानुल हक किलियानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती नूर रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ अल्लामा हुसैन मसूदी साहब मौजूद हैं। और साथ ही हमारे नातवा हजरात असद और कामरान भाई मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़रीन उमर शरीफ। जी जनाब, इब्तिदा करूँगी क्योंकि मैंने अपने इंट्रो में तो बहुत सारी बातें कर दी थी, लेकिन वो आप क्योंकि मौजूद नहीं थे, तो एक शॉर्टली मतलब एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि हम जादू जो है, आपको पता है हमारे यहाँ हर चीज़ को लिंक कर दिया जाता है। बीमारी हो, कोई भी हादसा हो जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, तो बस ये होता है किसी ने कुछ कर दिया है। ये कल हम जब तवाज़ुन की बात कर रहे थे, तो ये ऐसा तो नहीं है। दीन में अल्लाह ताला ने कुरान में, हदीस में हमें चीज़ें मिलती हैं कि बीमारी भी होगी, परेशानी भी होगी, माल की कमी भी आएगी, हादसात भी होंगे, तो हर चीज़ को हम लिंक करते हैं। तो उस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम। जी, इस बात का जवाब देने से पहले मैं ज़रीन भाभी की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, उमर भाई के लिए चंद जुमले कहूँगा ज़रा। मेरी भी एक ज़िंदगी में एक दफ़ा मुलाकात हुई थी उमर भाई से, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मुलाकात हुई। उसमें सारी वो दीन की बातें मुझसे करते रहे। अच्छा, इंतकाल के बाद मैंने कुछ पढ़ के उनके रिसाले सवाब किया, फिर अल्लाह ताला से सवाल किया कि हम लोग, अब मेरी तो उनसे एक ही दफ़ा मुलाकात हुई थी, मुझे जानते नहीं जानते, याद रहा नहीं हो रहा होगा उनको, तो पता नहीं उन तक मेरा जो वो नाम के साथ ही सवाब पहुँचा नहीं पहुँचा। चंद दिन बाद मुझे ख्वाब में नज़र आ गए। अच्छा, हाँ, और ख्वाब में नज़र आया, और बाकायदा बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब था। मैं 2-3 दिन तक बड़ा उसमें रहा। कहने देखें मैं मौजूद भी हूँ और मौजूद नहीं भी हूँ, मैं चला भी गया फिर भी मौजूद भी हूँ, मुझे सब मालूम होता रहा। तो ये जुमला उन्होंने कहा है, तो मैं ख्वाब में बड़ा सरप्राइज, मैंने कहा उमर भाई तो बड़ी अजीब बात है। तो कहने देखें मैं अभी जो आपने मौजूदगी कही ना कि आप मौजूद नहीं थे, तो वो जुमला मेरे ध्यान में घूम गया कि देखें मैं मौजूद नहीं भी हूँ, चला भी गया, फिर मौजूद भी हूँ। तो वो एक उसमें आगे उन्होंने इशारे दे कि बहरहाल वो पैगाम पहुँचता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक बहरहाल उनको गरीक़ रहमत फरमाए। बात की आपने जादू की, तो इसके अंदर 50% तो हमारे वहम तवाहुम भी होते हैं कि भाई हमने ऐसी ज़बर से अपने आप को वहम में डाल लिया कि जादू है, लेकिन कुछ चीज़ें वाक़तन नज़र आ रही होती हैं, जिस तरह के कोई खून का नाक से जारी हो जाना, या जिसम के दूसरे आज़ा से खून का जारी हो जाना, या बिल्कुल अचानक बीमार पड़ जाना, और ऐसी चीज़ें हो जाना, एकदम कारोबार का तबाह बर्बाद हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिससे जादू के वाक़तन असरात होते हैं। क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू उरूज पर था, तो अपनी जगह एक रियलिटी है कि जादू बरहक है, जादू बरहक है। जब भी वो सूरत नाजिल हुई मुआवज़तैन जो है, लेकिन ये कि हमारे क्योंकि ये एक अलमिया है कि हर चीज़ को ही हम लिंक करते हैं। अगर छींक भी आ रहे तो जादू कर दिया किसी ने, और तरह से खारिज भी आ गए तो जादू हो गया, तो ऐसे वहम में न पड़े, अल्लाह पे तवक्कुल भरोसा रखें, सूरह बकरा की तिलावत रखें, और दूसरी सूरत हम पढ़ते रहते हैं, इंशाल्लाह जादू के शुरूर से हम महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। जी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युअल्लिमून अन्नास सिहर। और यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद फरमाते हैं कि जादू की एक हकीकत है। जादू की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मुख्तलिफ मामलात होते हैं। जी, जादू अलामत में ये होता है कि बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी के मामलात होते हैं। इस पर जादू, अगर सिफली का जादू के पहले 2 किस्में याद रखिए। हाँ, मैं ये भी पूछना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा काला जादू और अलग अलग टाइप। जादू एक अलवी होता है और एक सिफली होता है। अच्छा, जादू जो अलवी होता है वो सैयारों और चालों, उनकी चाल की मदद से होता है। और जो सिफली होता है वो सबसे ख़तरनाक जादू होता है, जो शैतान जिन्नात के ज़रिए कराया जाता है। याद रखिएगा, जब शैतान जिन्नात किसी शख्स पर आते हैं, किसी शख्स के पास आते हैं, कारोबार के लिए तबाह करने के लिए आते हैं, तो वहाँ जब उनकी आने की ये अलामत होती है कि वहाँ एक गंदी सी बदबू आती है। अच्छा, जो इंसान अजीब तरीके से इसको महसूस नहीं कर सकता, यानी कि बता नहीं सकता, लेकिन बहुत ही वाहियात किस्म की बदबू होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो खबीज़ जिन्नात आते हैं। अच्छा, जब घर के अंदर आते हैं तो बहन भाइयों में, मियाँ बीवी के अंदर, ख़ास तौर पे कुरान ने कहा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरई वज़्ज़ौजी, मियाँ बीवी के अंदर तफरीक करा देते हैं, नेगेटिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी कि आप मिसाल के तौर पे असद मेरा भाई है, अगर हम दोनों पे जादू होगा तो ये मेरे सामने आएगा ना, तो मेरी नेगेटिविटी एकदम बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और दिल ये चाहेगा ये मेरे सामने ना आए। ये जब पीठ पीछे होगा तो मैं दिल में ख्याल आएगा यार मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ये सामने आएगा नेगेटिविटी एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी। घबराहट, बेचैनी, वहशत, अक्सर लोगों पे जादू के मामलात होते हैं तो उनका वज़न गिर जाता है, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। कारोबार के साथ ये मामलात होते हैं। मैंने ये देखा है कि जादू के हवाले से भी कारोबार पर हो तो वो इंसान गलत फ़ैसले कर रहा होता है।
कारोबार ऐसे तबाह नहीं होता कि बिल्कुल दुकान खाली हो गई, कारोबार एकदम ख़त्म हो गया, बल्कि आप गलत फैसले करना शुरू कर देते हैं, आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, आप लोगों से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग आपसे मुतनफ़िर होना शुरू हो जाते हैं, लोग आपसे खींचना शुरू कर देते हैं, फिर लोगों के दिलों में आपके लिए बुराई बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। जी इंशाल्लाह इस पर हम अभी इसका और भी इसको थोड़ा सा तफसीलन बात करेंगे। जी जी, हम आकर वापस इसका आंसर भी लेंगे। हमारे पास कॉल भी थी जो ड्रॉप हो गई है, क्योंकि हमें फिर से एक ब्रेक की तरफ जाना है। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, हम भी यहीं बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन हमारे साथ अभी हमें सोहबत इल्म हमारा सेगमेंट चल रहा है, इसमें ज्वाइन किया है मौलाना इमरान बशीर साहब ने। बहुत शुक्रिया आने का आपका और ज्वाइन करने का। कैसे हैं आप मौलाना साहब? ठीक है, तबीयत ठीक है? और आपका लेट आने पे दरगुजर करने का भी शुक्रिया। वैसे आपको कैसे पता लगा हमने दरगुजर किया? जी, तो नाजरीन हम टॉपिक आपको पता ही है, हम जादू की हकीकत पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे जी, मुफ्ती साहब आप फरमा रहे थे कि ये जो अलग अलग आपने अलामात भी बताई कि किस तरह की अलामात होती हैं, लेकिन कभी कभी अलामा हुसैन मसूदी साहब मैं आपसे पूछूँगी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सवाल मैंने इन लोगों से भी किया था कि चीज़ें वो वैसी होती नहीं हैं, जादू नहीं होता, दीगर चीज़ें होती हैं, हम बजाय इसके कि किसी तबीब से, किसी डॉक्टर से रुजू करें, हम कोई भी ऐसी चेंजेस आती हैं तबीयत में या कोई बीमारी ऐसी हो जाती है और वो लोग आमिल और बाबा टाइप के लोगों के पास चले जाते हैं और उससे वर्स्ट उनकी और तबीयत हो जाती है, कई बार तो जान ही चली जाती है लोगों की। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, बात तो वही है कि जिस चीज़ की तरफ इशारा किया गया कि इंसान बहुत सारी जहतों से चूँकि लाइल्म होता है जी, और उनकी हकीकतों से आश्कार उसको नहीं होती है, उनकी हकीकतों का इल्म नहीं होता है, इदराक नहीं होता है। इसी तरीके से ये जो जादू और सहर के हवाले से जो चीज़ें लाई जाती हैं, अव्वल तो ये कि 80% आज के माशरे में ये बात तय है कि 80% तो यहाँ पर क्या है, धोखा है जी। वो है ही नहीं, बल्कि बहुत ही नायाब लोग होंगे जिनके पास शायद उसका इल्म पाया जाता हो। बातें तो सब करते हैं, लेकिन वो इल्म पाया जाना बहुत नापैद हो गया, तकरीबन नापैद में से। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हमारे यहाँ अव्वल तो कुछ परेशानियाँ, क्योंकि जितनी भी है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ की मंजिल है, इंसान के लिए कुछ भी नहीं है मगर ये कि जिसकी वो ख़ुद कोशिश करे। अगर आप ये अपने आप को तसव्वुरात में लाएंगे, या ख़ुद ये भी एक कानून है कि अगर तुम छोटी बीमारी को, छोटी मुश्किल को तुम बड़ी समझने लगोगे तो खुदावंद आलम बड़ी में मुब्तला कर देता है। और बड़ी परेशानियों को और मुश्किलात को और इब्तला को अगर तुमने छोटा समझा तो क्या है, मैं फिर वही कहूँगा कि फिर वो कुरान की वो आयत भी सामने आ जाती है कि इज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, कि उनसे ऐसे ऐसे इम्तिहान में लिए गए कि जो तसव्वुर नहीं। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी नबी के लिए ये ही सिर्फ कहा जाए कि एक इंसान को कहा जाए कि उसको आग में डाला जाना है, यानी कि आग में डाला जाना, आज हम लोगों के घरों में आग पहुँचाते हैं जी, जादू और टोने के ज़रिए। मैं कहूँ कि वो कौन सा ज़माना था कि जब एक नबी वक्त को आग उसके घर नहीं पहुंचाई जा रही, आग में उसको पहुंचाया जा रहा है। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि कितनी मुश्किल मंजिल है ये। हैं, एक मरतबा घर बर्बाद किया जाता है, घर का एक हिस्सा बर्बाद किया जाता है, एक फ़र्द को बर्बाद किया जाए, एक मरतबा पूरी ज़ात को क्या है वो आग में झोंका जा रहा है जो वाकई आग है। और फिर वहाँ पे क्या है, कूनू क्या है, वो फिर क्या है कि वो खुदावंद आलम से जब वो रब्त हुआ कि उस मंजिल में है कि जिब्रील ने आके पूछा कि कोई मदद चाहिए, हम जाते हैं ना कि वो किसी ने हम पर जादू कर दिया है और टोना कर दिया और फलाना कर दिया है और आप हमारी मदद कीजिए, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जी हाँ, वहाँ पर जिब्रील अमीन ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं कि नबी ना आपको हमारी कोई मदद चाहिए, आप आग में डाले जा रहे हैं, क्या बात है, आप आग में डाले जा रहे हैं, आपको हमारी मदद को चाहिए। आपने कहा नहीं, हाजत है तो, मगर आपसे तो नहीं है, ये तो खलील का और रब का मामला है, दो दोस्तों का मामला है, वो खुद तय करेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन वापस जा रहे हैं, फिर वहाँ पर वो परिंदा आ रहा है। फिर यहाँ पर एक पैगाम भी है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि हम क्या करें माशरे में,
तो एक परिंदा छोटा सा थोड़ा सा पानी अपनी चोंच में या अपने परों में लिए वह चला आ रहा है, और वो जिब्रील अमीन पूछे कहाँ जा रहे हो, कहा वो आग लगा दी। अच्छा, तो उसको तुम्हारे इस पानी से बुझ जाएगी? कहा ये मुझे नहीं पता कि आग बुझनी है या नहीं बुझनी है, बुझाना उसका काम है। तो बहरहाल मैं तो अपना फ़र्ज पूरा कर तो नारन क्या है सलामन व बरदा, उस मंजिल में आके है खुदावंद आलम ने खुद कुरान ने क्या कहा, ऐ नार तू गुले गुलजार बन जाए। यानी वो मंजिल हमें अपने घरों में लाना चाहिए कि दुआ के ज़रिए, और ये नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल नीम मुल्ला खतरे ईमान, और नीम जादूगर खतरे ईमान भी है और ख़तरे जान भी है, ये पनाह मांगी है उससे। हाँ, हमें ज़ाहिर है अगर नीम हकीम जो हैं वो याद इसलिए आते हैं क्योंकि नीम ईमान होता है, ईमान मुकम्मल होना चाहिए, ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए कि इन लोगों की किसी की ज़रूरत नहीं हो। जब भी कोई मुश्किल आए तो सिर्फ अल्लाह को पुकारें कि वही इबादत के लायक है और वही हमारी सारी परेशानियों को दूर करता है। नाज़रीन, हमारे पास एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई, कॉल काफ़ी देर से कॉल वेट कर रहे थे। जी है, अच्छा जी मैम ये पूछना है कि बताएं 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हर तरह से अल्लाह के हुक्म पूरे करते हैं। जी हमें फ्लोर पे आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ टीम देख लीजिएगा, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जी मौलाना साहब ये बताइएगा कि जादू जो करते हैं और करवाते हैं, क्या उनका इतलाक़ ये काफिर पर होगा या गुनाह कबीरा? तो वो हम सब जानते ही हैं, तो ये क्या कुफ्र, क्योंकि कुछ अहादीस इस तरह की वारिद हुई हैं, तो आप प्लीज़ जी बिल्कुल, जो जादू करता है या करवाता है या इसका आमिल बनता है जो कि कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है तो दार इस्लाम से फ़ारिग हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जादू इतना तंग नहीं करता, जिन्नात इतना तंग नहीं करते जितना जिन्नात निकालने वाले तंग कर रहे हैं, और वो माली एतबार से, इज़्ज़त आबरू के एतबार से, हर एतबार से इतने नुकसानदेह बन चुके हैं। और एक आज नया तरीक़ाकार इलाज शुरू हो चुका है। आप अपना नाम बताएं, अपनी वालदा का नाम बताएं, ये एक कैफियत क्या लें या पता नहीं कोई तरीक़ाकार को मुजर्रबात में से तो हो सकता है, कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए मैं तमाम ख़ास तौर पर ख़वातीन से अर्ज़ करूँगा, आमाल की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे, शॉर्टकट के चक्करों में फ़लाँ आमिल के पास जाते हैं या फ़लाँ आमिल को फ़ोन करते हैं हमारे लिए इस्तिखारा कर दो। सहाबा जैसी हस्ती और हुजूर जैसे पैगंबर मौजूद है, सहाबा ने तो कभी नहीं कहा हुजूर हमारे लिए आप इस्तिखारा कर दें, और कभी नहीं बताया कि मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, और बताएं कि मेरे ऊपर जादू के असरात हैं, ये जिन्नात के असरात हैं। अल्लाह का वास्ता है, मसनून दुआओं की तरफ मुतवज्जे हों। साफ़ हदीस में आता है कि जब इंसान घर में दाखिल होता है तो शैतान वहाँ खड़ा होकर देखता है, अगर वो मसनून दुआ और बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल होता है, अगर नहीं आती मसनून दुआ, कम से कम हर अमल से पहले बिस्मिल्लाह तो शुरू करें। ऐसा ही सिलसिला घर से निकलने का भी है ना, वही अर्ज करूँ, हर मौके पे बिस्मिल्लाह शुरू करें। और अगर आला दर्जा तो ये मसनून दुआएं अगर ये नहीं करते तो शैतान बाकायदा, डॉक्टर साहब ये ऐलान करता है कि अगर मसनून दुआ पढ़ लेता है, ला मबीता वला आशा, ना यहाँ खाना है ना यहाँ ठिकाना है। और अगर वो बिस्मिल्लाह या मसनून दुआ नहीं पढ़ता तो शैतान क्या कहता है, इधर खाना भी है इधर ठिकाना भी है, वहीं अपना डेरा इधर ही है हमारा, आज हम तुम्हारे मेहमान है भाई। जैसे वो एक मेहमान आ गया ना तो बीवी लड़ना शुरू कर दिया बीवी ने खामन से, तो मेहमान वापस जाने लगा तो बीवी कहती मैं तो ऐसे ऐसे लड़ रही थी, वो फिर वापस आ गया, कहते मैं भी ऐसे ऐसे जा रहा था। तो हम भी वो शयातीन को ना ऐसे ऐसे भेजते हैं, हकीकत में नहीं भेजते, उनको हकीकत में भेजें किस तरीके से, मसनून दुआओं के ज़रिए से। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जी कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैडम जी ये जो जादू के जाने होते हैं, थोड़ा सा आप लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। जी ये जो हिसाब किसी से करो तो वो कहते हैं अपने माँ बाप का नाम बताओ, तो इस तरह पूछते हैं ना, इस तरह
मैं आप लोगों का हिसाब करें, नाम पूछने भाई का, वालद का, वालदा का, फिर हम हिसाब करते हैं। अच्छा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अभी कॉल का। MCR से मैं कहूँगी कि प्लीज़ उनका सवाल सुन के हमें रिटन फॉर्म में भेज दीजिए, क्योंकि मुझे क्लियरली समझ में नहीं आया। वैसे वो यही पूछ रहे हैं जो मैंने अर्ज कर जी दिया जी है। जी, वो जो नाम लिख कर पूछा जाता है जी, हाँ, बुशरा हाँ, आपका नाम ये है, आपकी वालदा का नाम ये है, आपके ऊपर ये असरात है, ये आपको कैसे पता चल गया आपके ऊपर ये असरात? इसमें इल्मुल आदात, इल्मुल रमल, इल्म जफर, कुछ उलूम है, नहीं जैसे कुछ उलूम है, एक सेकंड नजर, उसका हम इनकार नहीं कर सकते। इस बुनियाद पर जो माशरे में गलत रवैये शुरू हो चुके हैं ना, अगर किसी के पास इल्म आदात है भी तो उसको साइड पे रखते हैं, उससे करोड़ गुना ऊपर असल में अब हम उस पोजीशन पे आ चुके हैं ना जहाँ पर हमें अपनी बुनियाद को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो आप उलूम की बात कर रहे हैं वो आपकी तो समझ आए, लेकिन उसी की आड़ में वो तो चीज़ अलग है। उनकी आड़ में क्या होता है, सब ने अपना एक बिजनेस बना लिया है। यकीन मानिए वो जो लिखे हुए हम पढ़ते हैं दीवारों पर, अब ये भी एक नई चीज़ सुनने में, समंदर पार भी असर हो जाता है। इस तरह का सिलसिला रखते हैं तो उनके अपने ऊपर असर नहीं होता। देखिए यहाँ एक बात अर्ज करता चलूँ, शरीयत का हुक्म जाहिर पर आता है जी। ऐसा शख्स जो शरीयत का लिबादा और रखा है, लेकिन उसका चेहरा बताता है कि इसके अंदर शरीयत है या नहीं। हमारे यहाँ लोग जो जाते हैं वो जाली आमिलों के पास जाते हैं। अल्लाह के वली और हैं, जाली आमिल और हैं। यहाँ मसला ये होता है, मुंह से बकवास कर दी जाती है कि सबको एक ही लपेटे में ले आते हैं। नहीं, सब ये बात ज़हन में रखनी है, चाहे व्यूअर्स भी देख रहे हैं। अल्लाह का वली वो होगा जो काल अल्लाह कहेगा, काल रसूलुल्लाह कहेगा। और ये पहचान कैसे होगी? ये उसी शख्स को हो सकती है जो जब अल्लाह पर यकीन, उसकी बातें बताती हैं। नहीं, वो पहचान हर किसी को नहीं होगी। मुफ्ती साहब, ऐसा मुझे लगता है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कह रही हूँ कि आम इंसान जो उतना पढ़ा हुआ नहीं है शरीयत को, या उतना वो क्या करेगा, वो नहीं ढूंढ पाएगा, उनको नहीं समझ में आएगा। उनके इसलिए नहीं जाते, वो ये उनका ये होता है कि ये हमें पढ़ने को देंगे, और वो जो होते हैं ना बाबा, वो तो उनकी सेटिस्फेक्शन उन अमलियात के जरिए होती है कि आलिमों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल उलमा वरासतुल अंबिया, अंबिया के जो वारिस हैं, यही हम इस्लाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जाएं राइट नास मेरे नबी ने कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। अब इस पे इख्तिलाफ है कि जादू हुआ था या नहीं हुआ, ये इख्तिलाफ मौजू है, मगर मौज़ूतैन जो सैयदना अली हैदर कर्रार के जरिए जी बिल्कुल कहा गया, वो गिरहें खुलती गई बिल्कुल। और फिर मौज़ूदैन सूरह फलक और नास, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत पे करोड़ों सलाम। आपने फरमाया अल्लाह के नबी उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक अपने ऊपर सूरह फलक और नास पढ़कर दम ना कर लें। इस ज़माने में जादू से ज़्यादा नज़र बद के मामलात होते हैं, और नज़र बद की वजह से हम समझते हैं कि उन पर जादू हो गया, क्योंकि नज़र बद जैसी होती है, आज मॉडर्न साइंस भी कहती है, आपकी पोटेंशियल पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसी पोटेंशियल पावर आपकी डिक्रीज होती है, आप हाथ पैर छोड़ना शुरू कर देते हैं। आप किसी जाली आमिल के पास आप कहेंगे भी आप पर अमल हो गया, वहाँ क्या है, उस वक्त किसी अल्लाह के बंदे की दुआ, और सबसे बड़े माँ बाप की दुआ, भाई की दुआ, बहन की दुआ, बीवी की दुआ, रिश्तेदारों की दुआ, किसी भी बंदे की दुआ, अपनी नेकियां जो है वो बलाओं को टालती है ना। आप कुरान की तिलावत करें, बावजू रहें, आयतुल कुर्सी की कसरत करें, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। मेरा ईमान है आयतुल कुर्सी जो पढ़ेगा इंशाल्लाह उसकी जादू की काट उड़ेगी। जी यहाँ पर एक सेकेंड असद, यहाँ लाहौर, हमारे लाहौर के जो बासी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, वहाँ वो अपने इफ्तार की जानिब बढ़ चुके हैं, वहाँ अज़ान मगरिब हुआ चाहता है। जी असद, आप कुछ कह रहे थे। जिस तरीके से मुफ्ती नूर भाई डिस्कस कर रहे थे ना, उलमा के पास जाएँ, हमारे पास जीती जागती मिसाल हमारे डॉक्टर इमरान कल्याणवी साहब मौजूद हैं। हम जब जामिया कराची में जाते हैं, आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स को PhD भी कराते हैं, खुद आपका PhD माशाल्लाह हुआ। फिर डॉक्टर साहब जो है ना रूहानी क्लिनिक करते हैं हफ्ते और इतवार को, तो ये चीज़ें डॉक्टर साहब बहुत बेहतर बता सकते हैं। इमाम बशीर भाई बैठे हैं, लोग इनको एज ए आलिम दीन जानते हैं, क्या इनसे पूछें कि ये जादू की वज़ाइफ नहीं बताते? एक मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल जादू तो अल्लाह ताला ने दो सूरतें उतारी हैं, लोग इनके पास आते हैं, क्या रूहानी नज़र के हवाले से ऐसे लोग नहीं सवाल पूछते? एक्चुअली मुफ्ती साहब हमारा जादू तो है, और उसके लिए उसके तोड़ के लिए भी चीज़ें मौजूद है। 2 जुमले में ब्रेक का टाइम है, अगर कुछ है तो 2 मिनट। अब मैं आपसे वो भी पूछना चाहूँगी, वज़ाइफ पे पूछना चाहूँगी उस हवाले से, लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पर इस्लाह करना लोगों की, हर चीज़ को हमारा मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि जादू बरहक जादू है, जादू का जिक्र है, जिन सूरह जिन पूरी मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद है, नजरे बद है, सब चीज़ें। बुखारी शरीफ में अफ्तारी वाक़या मौजूद है कि वो एक कबीले में गए थे, सब जानते उलमा हज़रात बैठे हुए, और उन्होंने एक सरदार का इलाज किया था, और बाकायदा हदिये में तकरीबन 30 बकरियाँ भी वसूल फरमाई थी।
और उसका देखते थे जादू तोड़ दिया था। इस तरह कई रिवायत अहादीस के अंदर मौजूद है। ये तो एक डन चीज़ है कि जादू होता है, ख़तरनाक किस्म का होता है। मेरे तो यार क्लिनिक जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, हफ्तेवार क्लिनिक होता है, सैकड़ों माशाल्लाह पेशेंट का वहाँ रश लगा होता है। बड़ी सेलिब्रिटी, मैं ऐसी मिसाल है दूँ, उनका नाम नहीं ले सकता, कि उनके यानी एक तो सेलिब्रिटी उनकी वाइफ के जबड़े को ऐसा वो कर दिया, वो लुकमा तक नहीं खा सकती थी कई साल तक। उन्होंने लग के इलाज करवाया। असल में देखें कार्ड हर चीज़ का इलाज भी होता है। एक तो पढ़ने को बता दिया, हमारा तरीक़ाकार वो नहीं कि पढ़ने को बता दिए, खुद बिठा के कुछ काट करने के तरीके होते हैं, जिस तरीके किया जाता है। शाह वली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तरीके बताए। छुरी पे कुछ दम करके छुरी को घुमाया जाता है, उसको काटा जाता है। नीम के पत्तों से इलाज किया जाता है, बेरी के पत्तों से इलाज किया जाता है। तो इलाज और इमाम हरमैन जो वहाँ के शेख बड़े गुजरे हैं, वो अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमतुल्लाह, उन्होंने पूरा रुक़िया लिखे, इलाज लिखा उसका कि बेरी के पत्तों को कूट कर डाला जाए, फिर उसका किस तरह इलाज किया जाए। उनकी पूरी किताब मौजूद है, बहुत बड़ी, उसमें सारे तरीके मौजूद है, जादू किस तरह तोड़ा जा सकता है। तो वो पढ़ना अपनी जगह, लेकिन जब तक कि उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा ना, तो वो मरीज ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा तो रात दिन का तजर्बा है कि अब उनका जबड़ा में बता रहा बिल्कुल खाया नहीं जा सकता, और लग के इलाज करवाया माशाल्लाह 7-8 विजिट किए होंगे, और माशाल्लाह बिल्कुल अब तक परफेक्ट हैं, खाना पीना हंसना बोलना। फिर उनके हस्बैंड खुद बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनके साथ बड़े प्रॉब्लम जब आते हैं माशाल्लाह, अभी रमज़ान में 2-3 दफ़ा देखते एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, जैसे जादू काट होती है एक तरीके कार अपने तरीके से करता पढ़ाई एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, इत्मीनान हो जाता है। मुफ्ती साहब मैं ये बात बता दूं, देखें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम भी जादू की तोड़ करते हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, उनकी जो दीवारों पे इश्तिहार लगाते फिरते हैं, लोग ब्लैकमेल करते हैं, जाली आमिल, उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उलमा हर मस्जिद के इमामों के पास बाहर लाइन लगी होती है, लोग दम कराते हैं। तो जो सही उलमा कराम है उनके पास भी लोग जाते हैं, हर मकतब फिक्र में है, तो उनसे रुजू करें। बाकी अल्लाह साहब कुछ फरमा रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात ये करूँगा कि मसनून दुआओं से अल्लाह की कसम बढ़कर कोई ऊंची चीज़ नहीं है। कुरान मौजूद है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है। देखें फ़लाँ बुज़ुर्गों ने किताब लिखी, फ़लाँ ने लिखी, बड़ी अच्छी बात है, तस्लीम करते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों का इलाज कैसे होता था? मसनून दुआओं को एहतमाम से करें, मुअव्वज़तैन जो उतरी हैं। तख्त मंगाया कि भी कौन तख्त ला के देगा, हालांकि खुद वो नबी थे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया दरबार में किसमें पावर है ना, तो ये पावर की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हर एक की। आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इस रमज़ान ट्रांसमिशन में आप सबको वेलकम कहते हैं, और नहायत ही तकलीफ़ के साथ, दुखी दिल के साथ, और पता नहीं मुझे अल्फाज नहीं मेरे साथ दे पा रहे। हमारी बहुत ही प्यारी बिल्किस ईदी आपा अपने खालिक़ हकीकी से जा मिली हैं, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये दोनों ही शौहर और बीवी एक मिसाल थे इस दुनिया के लिए, और मिसाल छोड़ गए हैं इस दुनिया के लिए। क्या खूबसूरत जोड़ा था, क्या खूबसूरत दोनों की हस्ती थी। अल्लाह ताला इनको, वो अपने शौहर से जा मिली, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम बहुत बड़ा एसेट थे। ईदी साहब भी आज बात ही कर रहे थे, हम जब हमारे पास SIUT के लोग आए हुए थे, हम उनसे बात कर रहे थे, और अदीब रिजवी साहब की जब मैं बात कर रही थी, और तभी मैंने दुआ कराई थी बिल्किस ईदी साहिबा के लिए। तो मैं क्या कहूँ मुफ्ती साहब, बहुत तकलीफ़ हुई सुनकर। लेकिन देखिए अल्लाह पाक के अच्छे लोग, अच्छा अल्लाह पाक कैसे बुलाते हैं कि आज जुम्मे का दिन है, अशरा मग़फ़िरत है, तो ऐसे लोगों की मकबूलियत अल्लाह पाक ये दिखा देते हैं कि जाना तो है भरपूर, इन्होंने ज़िंदगी गुजारी, उस सदमा हमें भी हुआ, हमने प्रोग्राम किया था आपा के साथ, पूरी ज़िंदगी उनकी दूसरों के लिए गुजर गई। अल्लाह ने कितनी इज्जत से, कितने अच्छे मौके पर उनको बुलाया माशाल्लाह, कि अभी समझे कि इफ्तार का वक्त करीब है, और अल्लाह पाक वहाँ जुम्मे का दिन, रमज़ानुल मुबारक, इबादत की बड़ी पाबंद थी। इनसे मेरी बात होती थी, इबादत का बड़ा तज़किरा करती थी, खुद अदीब साहब को ये बताती थी कि हम नफली रोज़े बहुत रखते थे, बहुत सादे खाने से इफ्तार करते थे। क्या सादा ज़िंदगी थी, हम सभी जानते हैं। हम जो लोग उनके साथ माँ थी, माँ हो जैसे, मतलब अपने बच्चे को तो सभी पालते हैं, प्यार करते हैं, दूसरे के बच्चों को जिस तरह वो कितनी परवरिश करती थी, देखा है हमने जाके। और बस यही वो चीज़ें हैं जो उनके लिए वहाँ पर जन्नत पे जाने का सबब बन जाए। कोई जनाजा जाता है ना, तो अल्लाह ताला बावजूद जानने के पूछते हैं कि बताओ बंदे की क्या सूरत हाल है, तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं बारी ताला गुनाह तो बहुत ज़्यादा है, फरमाते हैं उसको छोड़ दो, ये बताओ मेरे बंदों की दिली राय क्या है उस बंदे के मुतालिक। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह कि दिली राय तो बहुत अच्छी है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके सारे गुनाहों पे क्रॉस लगा दो, जैसे मेरे बंदे कह रहे हैं वैसे कर दो। बल्कि यूँ कहा जाए अगर कि यकीनन बेहतरीन इंसान कौन है, वो लोग के जो खैर उन्नास है, मयनफ़अ उन्नास खैर, वो सबसे ज़्यादा बेहतर, और जिन्होंने बिला तफरीक, क्या मुस्लिम क्या गैर मुस्लिम, क्या छोटा क्या बड़ा, हर एक के लिए, और किस गांव के कौन कौन से चप्पे तक इनकी, यानी जहां हमारी रियासत और हुकूमत नहीं पहुंच पाई इमदाद लेकर के,
वहाँ पर ये एमरजेंसी की सूरत में हुकूमत से पहले पहुँच जाने वाले, इतना बड़ा काम है एम्बुलेंस का जो एक नेटवर्क दुनिया में पूरे पाकिस्तान में एक ही एम्बुलेंस है और वो ईदी साहब की है। जी अल्लाह, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बस तो देखिए ना, वो चले गए, दुनिया से चले गए, अपना काम करके चले गए। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ के लिए उन्हें मुंतखब किया था वो करके जी इतना बड़ा नेटवर्क छोड़ गए। फैसल ईदी भाई हमारे उसको संभालें, अल्लाह उनको उनकी तमाम ही औलादों को सब्र जमील अता फ़रमाए और बिल्किस आपा के दर्जात बुलंद फरमाए। ख़ास दुआ करेंगे हम, मुफ्ती साहब जब आप दुआ कराएंगे तो उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। और नाज़रीन आप सब भी बिल्किस आपा के लिए बहुत 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 दुआ कीजिएगा। बल्कि दुआ कहते हैं ना, दुआओं में ही याद रखिएगा। ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से कितने लावारिस बच्चे, कितने लावारिस लाशें ईदी साहब खुद उठा के लेके जाते थे, खुद गुस्ल देते थे। कहाँ हैं ऐसे लोग? ये तो कहती हूँ ये वो लास्ट पीसेस हैं दुनिया में अच्छे लोग के जो जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसे लोग नहीं आने। इनकी हमें कदर करनी चाहिए अगर हमें मौजूद हैं हमें, और इनके लिए अगर ये चले गए हैं तो हर वक्त दुआ करनी चाहिए। क्या कहें मौलाना साहब, बड़ा दिल दुखा है ये खबर सुनकर। हॉस्पिटल में, बल्कि तमाम नाज़रीन से भी अर्ज़ करूँगा कि जो सरकारी अस्पताल हैं यहाँ पर ज़रूर अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपने बच्चों को लेके जाएं और जो हो सकता है अपने बच्चों के हाथों से उनकी खिदमत करें। तो मैं एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में गया, सरकारी हॉस्पिटल में, तो एक बुज़ुर्ग थे, सफ़ेद दाढ़ी और बड़ा चेहरे पे नूर। मुझे कहने लगे मैंने आपके बड़े प्रोग्राम देखे, बड़ी दिली तमन्ना से आपसे मुलाकात हो, मेरी दरख्वास्त है कि जब मैं मरूँ ना तो मेरा जनाजा आप पढ़ाएं। मैंने कहा बुजुर्गो क्या कर रहे हैं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह की शान में निकला उनकी खिदमत करके, साथ ही मुझे कॉल आ गई कि उनकी रूह कब्ज़ होगी। अब मैं उसी वक्त सारे काम छोड़ के वापस पता कराने में पता लगा उनके 6 बेटे हैं, सबसे रब्ता किया, 6 में से एक भी नहीं आया। ये मैं कुछ सुना है वाकई नहीं, अपनी आंखों देखा। एक आया बच्चा, आके देखा, कहते ठीक है दफन कर दो। मैंने कहा यार जनाजे का वक्त करीब हो चुका है तो मुनासिब नहीं है, जनाजा तो पढ़ जाओ। नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैंने मीटिंग पे जाना है। तो अब ईदी साहब कितने लोगों का सहारा बने। हदीस पाक में आता है जो किसी मुसलमान को गुस्ल देता है और उसके जिस्म में कोई ऐब हो और वो किसी से जिक्र ना करे तो अल्लाह ताला उसकी 40 मरतबा बख्शिश फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए गुस्ल करने में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, करनी चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर वालों का खुद ही गुस्ल बजाय इसके, वो अफजल है, सबसे अफजल है। तो बस इसी दुआ के साथ हम अपनी इफ्तार की जानिब भी बढ़ेंगे। नाज़रीन मैं तमाम ही उलमा कराम का शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे नातवा हज़रात का, हमारी दुरूद पढ़ने वाली बहनों का, बिलखुसूस नज़रीन का, कि आप सब लोग इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। जी नाज़रीन हम चल रहे हैं अब इफ्तार की जानिब कराची वाले, और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा, बिलखुसूस ईदी बिल्किस आपा को और हमारे उमर भाई को, उनके लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। जी मुफ्ती साहब। जी ये कुछ दुआओं की दरख्वास्त हैं। अनवरी बेगम दुआ सेहत के लिए, इसी तरह वसीम चुगताई साहब अल्लाह पाक इनको सेहत अता फरमाए, मरीम की वालिदा को सेहत अता फरमाए, अकबर सरवर्दी अल्लाह पाक इनके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। बाकी हम दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। या रब्बे करीम आप अपने फज़ल व करम से इस मग़फ़िरत के आशरे में जो अभी हमें ख़बर मिली है अब्दुस्सत्तार ईदी के अहले साहबा बिल्किस ईदी आपा जो दुनिया से रुख़सत हो चुके, अल्लाह मरहुमा की मग़फ़िरत कामिला फरमाइए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मक़ाम अता फरमाइए, उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाइए। उन्होंने ज़िंदगी भर में जो भी कार्य खैर अंजाम दिए, मखलूक़ खुदा की खिदमत की, सबको कबूल फरमाइए। इसी तरह अल्लाह हमारे उमर भाई, उमर शरीफ भाई, उनकी मग़फ़िरत कामिला फरमाइए, जन्नत में उनको भी आला मक़ाम अता फरमाइए और उनके तमाम लवाहिक़ीन पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाइए। परवरदिगार आलम हमारे जो भी हीरोज़ हैं, जो भी हमारे कौम ने मुल्क का सरमाया है, अल्लाह रब्बे करीम जो भी खिदमत में मशगूल है उनकी हयात में बरकत पैदा फरमाइए और जो हज़रात अपने अच्छे इदारे कायम करके चले गए उनके इदारों की भी हिफाजत फरमाइए और इदारों के ज़रिए से मखलूक की खिदमत को जारी रखिए। हमारे तमाम के तमाम अल्लाह कार खैर में हिस्सा लेने वालों को, उनकी मदद करने वालों को भी जज़ाए खैर अता फरमाइए और अपना फजल करम से नेमल बदल अता फरमाइए। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाइए। और ये अल्लाह न्यूज़, ये हमारे टेलीविज़न वन जो है जो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा है, इसमें भी हमारे जो कुछ भी पैगाम पहुँच सकते हैं डॉक्टर बुशरा के ज़रिए से, अल्लाह रब्बे करीम सबको कबूल फरमाइए और इनके हमारे जो कैमरे के पीछे टीम में काम करने वाली इन सबको भी अपने अपने घरों में खुशियाँ और जज़ा खैर अता फरमाइए। किसी भी नाफरमानी से, परेशानी से हम सबको महफूज फरमाइए। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक गुजर रहा है और ये कबूलियत के साथ हैं। हम सबको इन कबूलियत के साथ में अल्लाह दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ खैर अता फरमाइए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आसमां से नूर की बरसात है,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا